यू आर जेलस, ठीक है, उसके बारे में बुरा मत सोच. यू डोंट हैव टू थिंक कि उसका अगर बुरा हुआ तो तेरा चैनल ऊपर जाएगा. यू हैव टू थिंक कि तेरा चैनल कैसे ऊपर जाएगा. दैट्स ऑल. उसका चैनल जैसा भी हो तो ठीक है वैसा. सो ये तो यूट्यूबर्स के साथ होता ही रहता है. Namaste everyone. What's good, you guys? Today on the Ranveer Show, I have with me one of India's fastest growing gamers. He's also one of my good friends. I wanted to do this, okay? Like this is something I decided 2 years back. Nice. When YouTube तो कुछ चल भी नहीं रहा था. I think तभी मैं 100K या 50K पे था. And my dreams were not so big. कि okay, I knew that I'll reach at some place in YouTube also. But at that time I used to watch almost all of your podcasts. और तभी लगता था कि इधर जाने का ही है. बट मुझे अंदर से लगता कि नहीं जाऊँगा इधर. दिस इज क्यों नहीं लगता था ऐसा? I don't know, like these dreams felt very unachievable. I'll tell you one thing. उस time I used to be in a very thinking मैं gamer हूँ, मैं gaming cluster में हूँ, and there were no gamers who used to come out of that cluster. तो मैं हमेशा मुझे लगता था कि इस क्लस्टर से तो बाहर में आने नहीं वाला. ये जो हमारे These guys, रणवीर या फिर हुआ आशीष, with whom I'm working right now, they'll never notice me. I'm always going to be in those gamers only. ये गेमिंग क्लस्टर के बारे में समझा दो, क्योंकि हमारे लिसनर्स को शायद सभी लोगों को गेमिंग यूट्यूब के बारे में पता है, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट सभी लोग ये चीज़ समझते नहीं. हाँ. सो द गेमिंग क्लस्टर अकॉर्डिंग टू मी इज कि आई एम प्लेइंग अ गेम and I become famous because of that specific game, streaming or making video on that game, and I become famous because of that game. पर क्या होता है कि लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता. लोगों को क्या देखना है कि ओके मैं खेल रहा हूँ PUBG, मैं खेल रहा हूँ GTA 5, मैं जो भी खेल रहा हूँ लोगों को वो देखना है कि उस एक दिन ओके लेट्स से PUBG का एग्जाम्पल बंद हो गया, PUBG बंद हो गया, नाउ दे डोंट केयर अबाउट मिथपैट. सो वो एक गेमिंग क्लस्टर है जिसमें मुझे रहना नहीं था बिकॉज मेरे अंदर बहुत सारे आइडियाज होते हैं. सो आई वॉन्ट टू सेल माई सेल्फ टू दी ऑडियंस. दिस समथिंग लॉट ऑफ यूट्यूबर्स टोल्ड मी बैक देन कि बिल्ड योर ओन ब्रांड. सो जो ब्रांड बिल्डिंग का एस्पेक्ट मुझे तभी नहीं समझता था कि ब्रांड बिल्डिंग क्या होता है. स्लोली मैं उसी डायरेक्शन में करता गया. एंड फिर वो एक कि मिथपैट को एक ब्रांड बनाने का है कि फॉर एग्जाम्पल अभी PUBG बैन हुआ, ठीक है, बट मिथपैट चलता रहेगा. आई वॉज नेवर डिपेंडेंट ऑन PUBG. मैं आई थिंक PUBG के 3-4 वीडियोज बनाए मैंने अब तक. सो आई वॉज ऑलरेडी आउट ऑफ दैट गेमिंग क्लस्टर थिंकिंग आई एम नॉट अ गेमर. आई मेक गुड वीडियोज, जस्ट गिव मी एनी टॉपिक एंड मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा. एंड आई केम आउट ऑफ दैट क्लस्टर वेरी 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 अर्ली. आपका एंड गोल क्या है? एंड गोल पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में एंड गोल सो मैं यूट्यूब करियर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ. लाइफ की बात कर रहे हो? कैन आई टेल यूट्यूब करियर? चलो ओके, 2 एंड गोल बता दो. एक यूट्यूब करियर का एंड गोल बता दो और एक लाइफ का एंड गोल बता दो. आई वांट टू एंजॉय लाइफ लाइक राइट नाउ बिकॉज आई वॉच लॉट ऑफ ट्रैवल थिंग्स एंड ऑल. तो मुझे करना है, एंजॉय करना है लाइफ. मुझे ऐसे नहीं रहना कि बस करते रहना. आई वॉन्ट टू अर्न सिग्निफिकेंट मनी एंड देन आई वोंट से रिटायर बट एंजॉय करते रहना है. फाइनेंशियल फ्रीडम. हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम वी कैन यूज दैट. हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम एक बार हिंदी में समझा दो. फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब इतना पैसा दैट यू डोंट नीड टू वर्क एनी मोर फॉर मनी. सो राइट नाउ ऑब्वियसली आई एम जस्ट 22, सो आई हैव टू, दिस इज माई टाइम टू हसल. बट आगे जाके से आई वुड से आफ्टर 10 years आई डोंट वांट टू हसल एज सच बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट लिविंग लाइफ. लाइक जो चाहिए वो करना है मुझे. एंड साइड बाय साइड मेक वॉट एवर कॉन्टेंट विथ यूट्यूब अगेन. सो दीज 2 goals थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है खुद से. विथ यूट्यूब I also want to bring the most unique content. Like back then जब मैं सोचता था कि मुझे सबसे बड़ा यूट्यूबर प्लेटफॉर्म पे बनना है या फिर गेमर्स में सबसे बड़ा बनना है, वो ड्रीम थोड़ा डाई डाउन हो गया. बट आई हैव दिस वन थिंग कि इफ़ अ पर्सन कम्स दैट्स द एंड गोल एंड ही सीज माई वीडियो, तो उसको लगना चाहिए कि हाँ इसने मेहनत ली इस वीडियो में, कुछ तो अच्छा देखा आज. मतलब नॉन गेमिंग ऑडियंस को भी आपके वीडियोस अच्छे लगने चाहिए. हाँ, एंड दैट हैपेंस नाउ, होने लगा है. सो मेरे चैनल पे being honest, मेरे चैनल पे गेमिंग के जो वी गेट यूट्यूब पे वी गेट स्टैटिस्टिक्स 1 2 3 पे कौन सा वीडियोस है. हमेशा मेरे गेमिंग के वीडियोस 3-4 पे होंगे. इफ आई अपलोड अ व्लॉग और समथिंग इट्स ऑलवेज ऑन नंबर 1, ऑलवेज. दिस हैज हैपेंड लाइक 4 times till now and I have uploaded like 5 vlogs. आपको क्या लगता है कि गेमिंग कम्युनिटी का फ्यूचर क्या है इंडिया में? गेमिंग कम्युनिटी का फ्यूचर आई थिंक
द होल गेमिंग थिंग वो अभी चालू हुआ है, 1 साल पहले से चालू हुआ है, एंड इट हैज़ ग्रोन प्रिटी फास्ट। एंड अभी तो लोग इन्वेस्ट करना चालू किया है, अभी तो ये सब हुआ, पबजी बैन हुआ, एंड नाउ पबजी आई थिंक इज कमिंग बैक विद दैट होल इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट। तो अभी तो चालू हुआ है, अभी लोग इन्वेस्ट करेंगे, देन दिस इंडस्ट्री इज गोना ग्रो। राइट नाउ पीपल इन्वेस्ट इन दिस इंडस्ट्री, पर उनको लगता है कि नहीं यार कुछ पीपल मतलब ब्रांड्स आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, लोग इसमें बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द मोबाइल कम्युनिटी। आई वॉन्ट, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड विद द होल पीसी कम्युनिटी, इट विल टेक टाइम, बट डू यू नो इंडिया में मोबाइल मार्केट इज़ द बिगेस्ट इन एंटायर वर्ल्ड। सबसे बड़ा मार्केट इंडिया में है मोबाइल्स का। सो ऑब्वियस है कि मोबाइल गेमिंग ही इंडिया में बड़ा होने वाला है। सो इट्स नॉट बैड एट ऑल। लाइक मैं कभी कभी ऑनलाइन देखता हूँ कि लोग बोलते हैं कि मोबाइल गेमिंग इज़ नॉट रियल गेमिंग। ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली मोबाइल गेमिंग इज़ ऑल्सो रियल गेमिंग। मोबाइल में जो ई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, पबजी वो भी असली है। सो आई थिंक हाँ, आई टेल यू वन थिंग, जो मैं आई थिंक 100K जब मैं हुआ था ना, तब से मैं सोचते आ रहा हूँ कि 2-3 यूट्यूबर्स ऐसे, प्यूडीपाई हुए, मार्की प्लेयर्स, जैक्सेप्टिका, ये सब यूट्यूबर्स जो है, जो 10 साल पहले थे ना, जब भी यूट्यूब जस्ट चालू हुआ था एंड नोबडी न्यू कि यूट्यूब का फ्यूचर क्या है, आई थिंक मी एंड फ्यू मोर क्रिएटर्स लाइक मी आर एट दैट पॉइंट। वी आर द 10-year-old, मतलब प्यूडीपाई, ऐसा कि we have started early in this whole YouTube thing. In India, gaming ka YouTube thing, we have started early in this. And so I would say 10 years down the line, हमारे भी probably 20 million subscribers. 50 million 50 तो बहुत हुआ है। And I think इंडिया में वो potential है। एग्जैक्टली, इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी है कि अभी 500 मिलियन लोग और आएंगे, इंटरनेट अभी यूज करेंगे, और पहले क्या देखेंगे? यूट्यूब पर क्या देखेंगे? गेमिंग। Likely. You know, gaming is the biggest industry outside right now. सबसे बड़ी इंडस्ट्री गेमिंग है इंडिया में। अब तक आई थिंक द बिगेस्ट इंडस्ट्री वाज कॉमेडी इन इंडियन यूट्यूब और डिजिटल वर्ल्ड। मेरे ख्याल से अगर आपने इंटरनेशनल गेमिंग इंडस्ट्री के नंबर्स देखे तो इट आउटवेज हॉलीवुड एंड म्यूजिक पुट टुगेदर। क्रेजी। सो हाँ, रेवेन्यू वाइज, हाँ, मतलब पैसों की बात कर रहे हैं, बिगर देन हॉलीवुड एंड म्यूजिक पुट टुगेदर। इट्स गोना हैपन इन इंडिया आल्सो, बट माय ओनली थिंग इज इट शुड नॉट कंप्लीटली हैपन फॉर मोबाइल, क्योंकि आई डोंट, मतलब आई एम नॉट अ मोबाइल गेमिंग क्रिएटर। मे बी दैट इज बिकॉज आई फील दिस कि ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जैक्टली, बस मोबाइल को प्रमोट नहीं होना चाहिए। आई थिंक द थिंग इज इट्स वेरी सिंपल, लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं है अभी टू बाय गुड कंसोल्स और टू बाय अ गेमिंग पीसी। लोग जाएंगे और फोर्टनाइट खेलेंगे और उसमें ई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होंगे, वो भी होगा। आई वुड से द 5 साल भी आई थिंक इज वेरी वेरी अनरियलिस्टिक। प्रोबेबली 7-8 years में गेमिंग, पीसी गेमिंग विल बी अ नॉर्मल थिंग, जैसे अभी पबजी मोबाइल का है वैसे। तो वो परचेसिंग पावर लोगों के अंदर लोगों में आना चाहिए, तो उसको टाइम लगेगा थोड़ा, बट इट्स ओके। सो आई थिंक दैट्स वेयर आई ऑल्सो गेट एन एडवांटेज, दैट आई एम प्रोवाइडिंग पीपल विद दैट कॉन्टेंट विच इज मिसिंग। दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई फील कि फ्रॉम द आउटसाइड अगर किसी ने मिथपैथ स्टडी किया तो आप बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हो। ये बहुत रेयरली होता है कि लोगों के पूरे स्किल सेट के कॉम्बिनेशन ना इतने अच्छे नहीं होते। आई फील कि आप इंजीनियर भी हो, आपका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट भी है, आपका बैक एंड सपोर्ट, प्रणव इज़ अ ग्रेट प्रेजेंस टू हैव। आई फील आपकी स्ट्रैटेजी बहुत सही है, आई फील आप ऑन स्क्रीन सही हो, आपकी कॉमेडी टाइमिंग अच्छी है, मिमिक्री है, you're combining different skill sets and building something. But according to you, इन सारे स्किल्स में से अगर आपको 3 स्किल्स पिक करने पड़ते तो what would it be? If I tell you कि I will eliminate all the others. 3 things because of which you are growing versus ideas. One thing is ideas. I get crazy ideas. Then it's all the question कि वो ideas को execute करने का है। आइडिया, मतलब पहला वीडियो आइडिया। हाँ, वीडियो आइडिया जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो चाहिए ही चाहिए मुझे। दैट स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई थिंक आई नो हाउ टू ग्रैब अटेंशन ऑडियंस का, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स कुछ बोर कर देते हैं लोग ऑडियंस को। आई थिंक उधर मैं थोड़ा सा मैं कर सकता हूँ वो। एंड आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स आई हैव इज एडिटिंग। मे बी दैट्स अ स्किल ऑल्सो। एडिटिंग इज ऑब्वियसली अ स्किल। सो वो जो है ना, ये 3 पकड़ के आई नो वन थिंग दैट आई पोस्टेड सो मेनी टाइम ऑन माई इंस्टाग्राम कि आई हैव मेड अ मास्टर पीस। लाइक ऐसी 3-4 वीडियोज़ है मेरे चैनल पे जो मैं कंसिडर करता हूँ कि है भाई ये वीडियोज़ सो आई टेल यू हाउ आई इवेल्युएट वीडियोज़. So do you know abhi Streamies, I got this for Streamies, nominated for Streamies, and only Indian creator. yeah, Crazy. so Streamies
स्ट्रीमीज पे आई गॉट नॉमिनेटेड. सो आई सेंट वो उन्होंने फेस रिवील का जो वीडियो है मेरा वो मैंने डाला उन्होंने उसके ऊपर से मुझे नॉमिनेट किया. सो द थिंग इज़ वो फेस रिवील का वीडियो मैंने खुद 10 बार अपलोड करने से पहले देखा होगा. खुद 10 बार देखा है. एंड दैट वाज माय बिगेस्ट वीडियो. मुझे मालूम था ये वीडियो वाट लगाने वाला है यूट्यूब पे. एंड उसने किया. अभी भी उस पर कुछ 8 मिलियन व्यूज़. एंड दैट्स क्रेजी फॉर मी. बैक देन आई टू थिंक 2 मिलियन व्यूज़. बाप रे, अभी 8 मिलियन हो गए. सो जो भी वीडियो है मैं बनाता हूँ, अगर मैं खुद वो वीडियो 5 बार देखूंगा अपलोड होने से पहले, अभी भी दैट वीडियो होने वाला है. एंड हमेशा होता है कि मैं कोई वीडियो एक ही बार देखता हूँ अपलोड करने से पहले, वो वीडियो नहीं चलता चैनल पे. बिकॉज इफ़ आई डोंट एन्जॉय द वीडियोज़, वो वीडियो ही नहीं चलने वाला. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और अगर मैं ह्यूमन स्किल सेट की बात करूँ, ये आपने यूट्यूब स्किल सेट की बात कर दी, बट अलग से ह्यूमन स्किल सेट भी होता है. मतलब हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, ग्रिट, वो स्किल्स नहीं, जो भी अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ आपके स्ट्रेंथ्स क्या है एज अ ह्यूमन बीइंग. क्योंकि देखो जनरली कोई भी करियर में ब्रेकआउट करने के लिए कोई ह्यूमन स्किल सेट्स चाहिए रहता है. हाँ, तो खुद का सेल्फ एवेल्युएशन करके मुझे बता दो कि आपके ह्यूमन स्किल सेट्स क्या है. आई थिंक मैं खुद के माइंड के साथ बहुत बार कॉन्वर्जेशन करते रहता हूँ. आई कीप स्ट्रगलिंग विथ माई माइंड कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग. आई प्ले एनालिसिस. हाँ, बहुत एनालाइज करता हूँ. ये आपका इंजीनियर बात कर रहा है अंदर से. अच्छा. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से कि दैट इज़ वॉट कीप्स मी. आई वुडेंट से दैट आई वर्क रियली हार्ड. दैट इज़ समथिंग आई नीड टू डू. आई डोंट रियली वर्क हार्ड, very hard. I work hard when it's needed, and then तो I will 15 घंटा एडिट करने को बैठूंगा मैं. फिर मुझे कोई टेंशन. पर वो 15 घंटा एडिट करने से पहले जो दो दिन मैं ऐसे ही वेस्ट करता हूँ. सम पीपल माइट कॉल इट क्रिएटर ब्रेकआउट, ये क्या बोलते हैं उसको कि बर्नआउट क्रिएटर का बर्नआउट. वो 2 दिन ऐसे ही वेस्ट करने. आई समटाइम्स फील गिल्टी अबाउट इट कि मैं क्यों 2 दिन वेस्ट कर रहा हूँ और फिर एक वीडियो बना रहा हूँ. सो आई थिंक वो अगर मैंने कम क्रिएटिव ब्लॉक. हाँ, वो क्रिएटिव ब्लॉक को ओवरकम करने के लिए आप 2 दिन वेस्ट करते हो. हाँ, तो उसमें मैं बहुत खुद के माइंड के साथ स्ट्रगल करता रहता हूँ. और हर चीज़ में ऐसे स्ट्रगल कर क्या मतलब एनालाइज करता रहता आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपके वीडियो के बारे में, कि और बेहतर कैसे बना सकता हूँ. हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक. और 2 स्किल्स बता. और 2 स्किल्स ये मैं नॉन गेमिंग ऑडियंसेस के लिए भी आई थिंक पैशनेट होना पड़ेगा. हर चीज़ जो बना रहे हो ना उसके बारे में पैशनेट होना पड़ेगा. लाइक यू हैव टू गो ऑल इन टू दैट वीडियो कि यू शुड नो A to Z अबाउट दैट वीडियो. मुझे मालूम होता है हर वीडियो जो बनाता हूँ ना, आई फील बैड अगर उस वीडियो में अगर कुछ भी ऐसा छोटा सा भी ना एडिट जब मैं करता हूँ ना, लिटरली 1 सेकेंड का मैं देखता रहता हूँ. अगर कुछ भी गलत होगा ना, मैं वापस पूरा वीडियो रेंडर करता हूँ, अपलोड कैंसिल कर देता हूँ एंड वापस करता हूँ. सो दैट परफेक्शन आई स्ट्रगल अ लॉट विथ परफेक्शन. OCD जो बोलते हैं, OCD जो है परफेक्शनिस्ट. हाँ, बहुत परफेक्शन. एंड आई थिंक समवेयर इट्स नॉट नीडेड सो मच, मे बी. आई डोंट नो. If it is in our world, it's needed. क्योंकि and your proof is in your numbers. हाँ. मतलब everything you've done till this point has been correct. So don't doubt what you've already done. Okay. So I should just keep going with what I'm doing. And मेरे को तो लगता है कि अकॉर्डिंग टू मी आप इन योर हार्ट एक एंटरप्रेन्योर हो. आप ये नहीं कहते. आप मत बोलो ना, मुझे weird ये हिंदी पॉडकास्ट है, यहाँ की वाइब थोड़ी अलग है. अच्छा, आप पर आई ऑनेस्टली फील कि आप इन योर हार्ट एक एंटरप्रेन्योर हो. और एंटरप्रेन्योरशिप में भी आपको ये परफेक्शनिस्ट की स्किल डालनी पड़ेगी एट सम पॉइंट. मान लो आप कल स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको स्टार्टअप को एकदम अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा. वो भी मेरा वो बहुत रहता है कि जो भी करना है उसके पहले प्रॉपरली सब कुछ एनालाइज करना ही पड़ता है. एंड दिस OCD थिंग विच आई मेंशन कि मुझे नहीं चलता वीडियो में अगर आई टेल यू, अगर फ्रेम इधर थोड़ा सा भी लेफ्ट में और थोड़ा सा भी राइट नहीं चलता, मुझे वो एकदम परफेक्ट लगता है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो आई थिंक समवेयर ना आई स्ट्रगल अ लॉट विद द होल परफेक्शन रखने का. एंड हर वीडियो में रखने में ना, तो उधर आई थिंक द होल बर्नआउट थिंग हैपेंस कि हर वीडियो में नहीं जमता वो मेंटेन करना. But I do it. I'm telling you, till now, whatever videos I've posted, they are so nicely made कि एक भी वीडियो में ऐसा नहीं हुआ है कि चल रही डाल देते एक वीडियो, चल ऐसी नहीं. I feel with age you'll find a balance to what you're saying. Yeah, this is something a lot of creators struggle with. So PewDiePie very early, मतलब for him probably say 10 million 15 million के बाद, I'm not sure about the numbers, उसके बाद he had told his audience कि now I'm going to do YouTube. उधर के तो तुम लोग का एड रेट्स मालूम है बहुत ही. एंड उस टाइम को तो ही हैड मेड लॉट ऑफ मनी. बट व्हाटएवर, ही हैड टोल्ड हिज ऑडियंस दैट नाउ आई एम गोइंग टू मेक यूट्यूब, जस्ट दैट
हाउ मच एवर, मतलब मैं उतनी एफर्ट्स डालने वाला हूँ जिससे मुझे भी मज़ा आ रहा है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू पुट सो मच एफर्ट्स इन एडिट एंड ऑल दैट. That happened to him at that point. So I don't know when that is going to happen to me. I think it's too early to talk because मेरे तो अभी 1.5 साल हुआ है. तो मुझे तो अप्रोच वन वीडियो एट अ टाइम. या ये अंदर से आपको वॉइस सुनाई देगी कि ठीक है, नाउ इज द राइट टाइम. हाँ, and PewDiePie and all have been posting daily. For me it's not about daily, it's more about the quality. कि 3 दिन में एक वीडियो भी डाला. आई हैव नोटिस दिस कि रैंडम वीडियोस अगर डाले हैं ना, मैं ग्रोथ स्लो होती है. पर मैं फिर एक वीडियो पे मैं कॉन्सेंट्रेट करके पूरी जान लगा दी. मैंने तो प्रणव को भी बोला है 1-2 बार. सो कि ये वीडियो, प्रणव है कौन? प्रणव इज माई मैनेजर. ओके. सो हाय प्रणव. सो उसको भी मैंने ये बोला है 1-2 बार कि ये देख, आई नो मेरे चैनल की ग्रोथ थोड़ी सी कम हो गई है, एंड ही वॉज नॉट आस्किंग मी, आई जस्ट टोल्ड हिम कि थोड़ी सी कम हो गई है ग्रोथ, बट मुझे मालूम है कि ये जो अगला वीडियो में डालने वाला हो फाट देने वाला हो इस वीडियो में. एंड दिस वॉज माई रोबोट कार वीडियो. सो आई बॉट अ रोबोट कार जिससे मैंने कुछ एक व्लॉग शूट किया था बहुत फनी वाला. एंड आई टोल्ड हिम दिस कि ये वीडियो जाने दे बस, तू देख अभी चैनल एपिक हो जाएगा इसके बाद. एंड दैट हैपेंड आफ्टर अ रोबोट कार वीडियो. 3 दिन कंटिन्यूसली 30,000 से मेरे रोज सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे बिकॉज ऑफ दैट ओनली वन वीडियो. और उसमें मैंने पूरी मेहनत लगा दी थी. 2-3 दिन की एडिटिंग लगी थी उस वीडियो में, जितनी लगती नहीं. यूजुअली 1 डे की एडिटिंग लगती है, उसमें बहुत मेहनत लगी थी. तो वो इंपॉर्टेंट है. आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट यूट्यूब इज रिटेनिंग योर ऑडियंस. मैं उसमें अच्छा करता हूँ कि मैं, जो लोग आ रहे हैं ना, दिल स्टे, आगे के वीडियोस वो लोग देखेंगे. वो मेरे लिए बहुत ही है. आपने कभी ये सोचा कि जो चीज़ें आपको आज मिल रही है वो शायद आपके वो गुड कर्मा की वजह से आपको मिला? या ये आपने सोचा है खुद के बारे में? या लॉट ऑफ टाइम्स कि पहले मैं इतनी लोगों और की एक मिनट, जो लोग मिटपैट को नहीं जानते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इंडिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूबर्स हैं. और आपकी रेट बता दो. व्हाट रेट ऑफ सब्सक्राइबर्स आर यू ग्रोइंग एट? about 20-30,000 a day. A day. Yeah, 20-30,000 a day. हाँ. और It can, if I post daily, मैं बता रहा हूँ 40,000 हो जाएगा, but quality रखना है. 20-30,000 a day. 20-30,000 a day is not a joke, bro. Yeah. Or anyway, coming back to good karma. So I think this good karma thing, even I keep thinking about it. I like this question also. मैं उसके बारे में बहुत सोचता रहता हूँ कि मैं पहले इतनी लोगों की मदद ऐसी नहीं कि किसी को पैसे दे दिए, ऐसी वाली मदद नहीं. आई एम सेइंग कि फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता था एंड ऑल दैट. आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई हैव गॉट सच अ blessed career option in my life which I want to do. I thank God lot of times कि thank you for giving me this career option. career की मैं इसी में जो चीज़ मुझे पसंद है मैं उसी में career कर रहा हूँ. And आप 22 साल के हो ना? Yeah, I'm 22. आप कभी गॉड के बारे में सोचते हो? Yeah, that's what I said कि at least आपके अकॉर्डिंग गॉड क्या है? Energy. I don't know, energy I think. But that's what I said कि at least once a week मुझे ऐसा रियलाइजेशन होता है कि डूड तेरा इतना मस्त चल रहा है सब कुछ, तेरी ग्रोथ इतनी हाई है, पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग यू ऑन स्ट्रीट. You're probably the fastest growing Indian creator I know. No? In the new generation, yeah, one of them. Yeah. In all the generations. आप शायद इंडिया के नंबर 1 हो in terms of growth rate. I am on the top according to the list I saw. Yeah, है उसमें. मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो मेरे एक इन्वेस्टर फ्रेंड ने मुझे बताई थी. शी इज़ अ बिग सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर. और मैं एक बार उनसे पैसों के बारे में बात कर रहा था और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपका गोल क्या है. तो आई टोल्ड द सेम थिंग आई टोल्ड यू इन दैट रूम कि आई एम डेफिनेटली वर्किंग फॉर मनी. क्योंकि एक बार मैंने मनी को इकट्ठा कर लिया, पैसों को इकट्ठा कर लिया, उसके साथ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ. नॉट फॉर अ मैंशन, नॉट फॉर क्लोथ्स, बट फॉर क्रिएटिंग इम्पैक्ट. तो उन्होंने मुझसे पैसों के बारे में एक चीज़ कही कि यार जो भी आपकी लाइफ में पैसे आते हैं ना, वो बेसिकली एक एनर्जी का फॉर्म ही होता है. जितना वैल्यू आपने दुनिया को दिया है वही वैल्यू दुनिया आपको भी देगी एक दिन, इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ वॉट एवर यू क्रेव. जो भी आपका एंड गोल रहता है वहाँ तक पहुँचने के लिए यू विल नीड वन पेट्रोल, सम टूल, समथिंग टू रीच इट. मेरा एंड गोल डेफिनेटली मनी है. वो मनी क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने वैल्यू डाला है दुनिया में. आपका एंड गोल आई नो कि फेम है, आपने मुझे वहाँ बताया था. और आप फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूबर, मतलब आपकी भी लाइफ में एक एनर्जी एंटर हुई है जो आपको ग्रोथ दे रही है. आप ये भी कह सकते हो कि जो आपके क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं शायद आपके खुद के भी आइडियाज़ हैं नहीं, वो आपके दिमाग में कहीं से तो आ रहे हैं. हाँ, समटाइम्स आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड विद दीज आइडियाज कि ऐसे कैसे हो सकता है. ओके, दैट आई माइट बी थोड़ा पॉम्पस कि खुद के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा मे बी मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं. बट आई फील कि ये पॉडकास्ट आपके ही बारे में. आई नो बट आई फील कि हाउ एम आई सो गुड एट एडिटिंग
लाइक आई हैव बीन डूइंग एडिटिंग सिंस 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड. मैं खुद के प्रोजेक्ट्स बनाता था एडिटिंग. आपके बारे में एक चीज़ बता दूँ, आप अपने एडिट करने से पहले आपको अपने एडिट्स दिख जाते हैं. एग्जैक्टली. दैट इज वाई 10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ ना मैं, उसमें से फुटेज कितने का होगा? व्हाट डू यू थिंक मेरे फुटेज कितना बड़ा होगा 10 मिनट की वीडियो के लिए? 1 घंटा या 1-1.5 घंटे का फुटेज होता है, उसमें से बस 10 मिनट के वीडियो बनते हैं. क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड करते वक्त मुझे समझता है कि आगे अभी मैं ये जो डायलॉग बोलूंगा उसको जूम करना है, पूरी विजन रहती है. दिस इज व्हाट आई फील कि आई एम थोड़ा सा ब्लेस्ड विद दिस थिंग कि मुझे एक आइडिया है कि वीडियो कैसे बनाते हैं, एक अच्छा वीडियो भी कैसे बनाते हैं, मुझे इसकी आइडिया है ऑलरेडी. कैसे मालूम नहीं. आपने ब्लेसिंग्स कमाई है अपने लाइफ के कर्मा से बाय बीइंग अ गुड पर्सन. आई फील कि यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु हैज नेवर विश्ड बैड फॉर एनीवन इन योर लाइफ. नेवर. दैट इज सो ट्रू. एंड दैट इज रिटर्निंग टू यू राइट नाउ, क्योंकि आपका एंड गोल फेम है. आपको फेम बहुत जल्दी से मिल रहा है क्योंकि आपका पास्ट बहुत साफ है. ये कभी आपने सोचा? No, not this. But I've thought about this कि what you said right now कि मैंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, actually नहीं सोचा. I've been so nice to everyone even since school days. So school में I was always an introvert ना थोड़ा सा. So थोड़ी सी इधर उधर रैगिंग होती थी ऐसे. So I was always that कि नहीं, I was not on the front in school. अभी लगता है कि तभी अगर मुझे समझता कि आगे जाके मैं ये बनने वाला यूट्यूबर ऐसे बनने वाला, दैट इज सो कूल. सो आई हैव दिस थिंग अबाउट स्कूल विच आई कीप स्ट्रगलिंग. इट एग्जैक्टली एक्सटर्नल वैलिडेशन में नहीं आता ये कॉन्सेप्ट अबाउट स्कूल, प्रूव करने का है. बट स्कूल में मुझे एक ये नहीं मिला था, क्या बोलते हैं उसको, रिकग्निशन टाइप नहीं मिला था. आपको भी नहीं? मैं जो आप कह रहे हो ना कि अगर स्कूल वाला मिथिलेश ये वाले मिथिलेश को देखकर क्या सोचेगा, मैं भी ये चीज़ के बारे में बहुत सोचता हूँ कि यार हाँ, जिस जहाँ मुझे पहुँचना था मैं अभी पहुँच गया हूँ. एंड आई वुड बी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एज अ 10-year-old. मतलब 10-year-old वुड बी प्राउड ऑफ फ्यूचर रणवीर. हाँ. तो स्कूल में आई वॉज ऑलवेज, मुझे जो मिला नहीं, मुझे जो विच आई चेंज कि मुझे इंपॉर्टेंस चाहिए थोड़ी सी मतलब मिलती ही नहीं थी इतनी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अमंग द नॉर्म. ये कि आई वॉज नॉट लाइक स्टैंड आउट. हाँ. तो जो इंपॉर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए थी वो अभी मिलने लगी है. तो मैं हमेशा ये करता हूँ कि हाँ मुझे प्रूव करना है. बट दैट इज आई थिंक अ रॉन्ग थिंग. ओके, वो यू शुड नॉट चेज एक्सटर्नल वैलिडेशंस. स्पेशली द स्कूल थिंग इज अ बिग स्ट्रगल फॉर. मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि आजकल के लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स जो है आजकल के, वो कंटेंट क्रिएटर्स इसलिए बने क्योंकि उनको स्कूल के वक्त इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी. मैंने कहीं पे तो पढ़ा है ये. तो दैट शायद ये सही बात है. that came out to be true for me also. I don't know anyone who had a great childhood who's currently, all our friends are in the same. Yeah, I know about few people. Yeah. चलो आपको एक थोड़ी धार्मिक चीज़ बता देता हूँ. धार्मिक नहीं है, ये थोड़ा ट्रिपी कॉन्सेप्ट है, बट इट्स समथिंग आई फील कि मैंने एक्चुअली खुद के आंखों से ये कॉन्सेप्ट को देखा है इन मोशन. और आपने भी यही कॉन्सेप्ट को देखा, पर मैं अभी आपको बता देता हूँ. तो आपको शनि दशा के बारे में पता? You mean शनि गॉड? हाँ. Yeah. शनि, लोग कहते हैं कि आपकी लाइफ में शनि का प्रेजेंस है. उसका मतलब क्या है? लोगों को ये लगता है कि शनि का प्रेजेंस मतलब आपकी लाइफ में कोई बैड लक का प्रेजेंस है या डिफिकल्टी है. बट अगर आप एक्चुअली योगिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ोगे, एंशिएंट विजडम को पढ़ोगे, तो शनि का मतलब बैड लक नहीं होता है. शनि मीन्स टेस्ट्स, कि आपकी पूरी लाइफ में आपको टेस्ट का सामना करना पड़ेगा. और कोई भी टेस्ट पास करने के बाद आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आपको प्राइजेस मिलते हैं. तो लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू योगा एंड अकॉर्डिंग टू एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी कि हर इंसान की लाइफ में दोनों टाइप के फेजेस होते हैं. डिफिकल्ट फेजेस होते हैं और आसान फेजेस होते हैं. जो आप कह रहे हो ना कि आप खुद के क्रिएशंस देखते हो और आपको फिर लगता है कि यार मैंने ये कैसे बना दिया, मैंने ये एडिट के बारे में कैसे सोचा, पर हो गया. और ईजी भी था मेरे लिए, मुश्किल भी नहीं था. बट पहले स्कूल के टाइम में आप जैसी मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, पर कुछ नहीं होता था. जितने मार्क्स आपको आने चाहिए थे वो नहीं आते थे. जितनी रिकग्निशन आपको चाहिए थी वो कभी नहीं आती थी, नो मैटर हाउ मच यू वर्क. You know, there were these cool kids in school. I was never amongst them. वो भी मतलब and I always wanted to be amongst them. And every kid wants to be ना. तो वो नहीं था मैं. और अभी this is supposed to be the coolest profession. This is something I came to know. You know, हमारे टाइम पे क्या होता था? एक प्रोफेशन जो बचपन पूछा, what was it for you? क्रिकेटर या एक्टर? एस्ट्रोनॉट नहीं था? हाँ, द फर्स्ट प्रोफेशन. अगर बच्चे को पूछा कि आपको क्या बनना है बड़ा होके, तो एस्ट्रोनॉट था. अभी के स्टडी के हिसाब से अगर फर्स्ट प्रोफेशन पूछा तो उसको यूट्यूबर बनना है. So this is supposed to be the coolest profession. And how am I doing that? बट ये अकॉर्डिंग टू शनि दशा, हर इंसान की लाइफ में शनि दशा होती है और उसके बाद इट्स फॉलोड बाय अ गुड फेज.
which is also followed by later Shani Dasha and some other aspect of life. Okay. बट ये मुझे बहुत ट्रिपी लगा कि मैंने खुद की लाइफ को भी स्कैन किया था और 22 ईयर्स की उम्र तक माई लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट. बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट. हेल्थ चैलेंजेस, रिलेशनशिप चैलेंजेस, डिप्रेशन, बैड पुअर फैमिली लाइफ, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग. और 22 के बाद सब कुछ फिक्स हो गया. सब कुछ फिक्स हो गया. देयर इज नॉट वन थिंग आई कैन कंप्लेन ऑफ. मेरे 5 साल की जर्नी में, आई एम 27 हूँ, 5 साल की जर्नी में शायद एक मुश्किल फेस आया और वो भी छोटा मुश्किल, वो एक ब्रेकअप हो गया था बीच में. बट बाकी सब कुछ आसान था. बट अगर ओवरऑल आप स्कैन करोगे, आई फील कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट फेज. आई एम श्योर कि आप भी यही कहोगे कि शायद कॉलेज के बाद आपका बेस्ट फेज स्टार्ट हुआ या कॉलेज के फाइनल ईयर में. आई थिंक कॉलेज के फाइनल ईयर में. फाइनल ईयर में. तो कॉलेज में मैं ये करता था, होस्टिंग इधर उधर, फ्रेशर्स होता था एंड ऑल दैट. होस्टिंग एंड मिमिक्री में करता था कॉलेज में. सो दैट वाज आल्सो गुड फेज फॉर मी. मतलब आई वांटेड दैट कि कॉलेज के लोग में मैं कूल बनूं. होता है वो भी कि क्योंकि देयर इज अ परफॉर्मर इनसाइड मी सिंस फॉरएवर. Since school days, there's a performer inside me who never came out in school, who came out in my college days, engineering college days, and then finally he came out here. According to me, पता है आपका टेस्ट क्या था? मिथिलेश का टेस्ट क्या था? According to me, कि आपको रिकग्निशन नहीं मिला, लोग आपको कूल नहीं कंसिडर करते थे, पर आपने खुद का नेचर नहीं बदला और आपने किसी को मिसट्रीट नहीं किया. इवन वो जो कूल किड्स होते थे, आपने उनके लिए बुरा विश नहीं किया कभी. Unknowingly. बट बहुत लोग करते हैं आउट ऑफ जेलेसी. जेलेसी एक बहुत कॉमन फैक्टर होता है ह्यूमन माइंडसेट में. और आप कभी आउटवर्ड नहीं थे, आई फील. एंड नोइंग यू एज अ गाय, यू नॉट एन आउटवर्ड गाय. आप किसी और को देख के जेलस नहीं हो जाते हो. आप खुद के इसमें जाते हो और खुद से ये पूछो कि मैं क्या मैं इम्प्रूव कर यही बोल रहा था स्ट्रगल के बारे में. आई कीप आस्किंग माय माइंड कि क्या हो रहा है. बट क्योंकि आपने वो टेस्ट पास किए, वो कार्मिक टेस्ट होते हैं कि आपका बिहेवियर शायद गॉड या एनर्जीज या यूनिवर्स स्कैन कर रहा था कि ठीक है, मैं उसको ये जो इसे चाहिए मैं नहीं दूंगा, बट हाउ विल ही रिएक्ट. एंड क्योंकि आपने वो सब पास किए थे, दैट्स व्हाई लाइफ, गॉड, यूनिवर्स, एनर्जीज इज गिविंग यू सो मच. आई एम हैप्पी आई पास्ड दैट क्योंकि दिस ऑल थिंग्स हैपन अननोइंगली. मतलब आई डिडंट नो. समटाइम्स आई थिंक अबाउट इट कि जो भी मैं अभी कर रहा हूँ अच्छी चीज़ें, अभी भी करता हूँ अच्छी चीज़ें, उसका आई नेवर आस्क फॉर माई सेल्फ, माई फैमिली विल गेट द गुड आउट ऑफ इट. दैट्स ऑल आई दिस कि पीपल अराउंड मी, I don't consider कि I'm not saying a lot of people, but my immediate close family, they should get the benefit out of whatever the good things I'm doing right now. मैं आपको एक डार्क चीज़ बता दूँ. हाँ. थोड़ी सी डार्क, आपके बारे में नहीं है. हाँ बताओ. बट हमारी दुनिया के बारे में आई फील कि यूट्यूब की दुनिया में, मीडिया की दुनिया में तो डेफिनेटली, बट थोड़ी सी यूट्यूब की दुनिया में ना बहुत सारे लोग अपने टेस्ट को फेल कर रहे हैं. बहुत सारे लोग. और ये आप भी स्लोली देखने. You're right? That's true. I mean, there are so many people in this industry also जो जिनको बहुत ego है, jealousy है. I can't see myself right now. Maybe वो लेवल का फेम आने के बाद I don't know कि वो होगा क्या मुझे. Jealousy and ego. अभी तो I can't even imagine कि मैं कभी किसी के बारे में बुरा बोल सकता हूँ, बैक बिचिंग कर सकता हूँ. बट आई डोंट नो वो उतने लेवल का फेम आने के बाद वी डोंट नो. आई डोंट विश बैड फॉर एनीवन. नाम लिए बिना आप ऑडियंसेस के साथ थोड़ी सी ऐसी चीज़ें शेयर कर सकते हो जो आपने देखी और आपको लगता है कि हाँ यार ये गलती है, ऐसे नहीं करना चाहिए, बट वो इंसान कर रहे हैं वैसे. मैं भी कभी कभी करता हूँ, बट इट्स अ पार्ट. यू बिकम जेलस, यू बिकम थोड़ा जेलस. बट मेरा मैं वही बोलता हूँ, मैं जो रहता है माइंड के साथ, यू आर जेलस, ठीक है, उसके बारे में बुरा मत सोच. यू डोंट हैव टू थिंक कि उसका अगर बुरा हुआ तो तेरा चैनल ऊपर जाएगा. यू हैव टू थिंक कि तेरा चैनल कैसे ऊपर जाएगा. दैट्स ऑल. उसका चैनल जैसा भी हो तो ठीक है वैसा. सो ये तो यूट्यूबर्स के साथ होता ही रहता है. बट बहुत लोगों ने स्पेशली मतलब जो आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उन्होंने जेलसी को ओवरकम नहीं किया. आई फील कि आपने जेलसी को ओवरकम किया. हाँ. तो आपने कैसे ओवरकम किया जेलसी को इतने कम उम्र में? आई थिंक which type of jealousy are you saying? YouTube jealousy? हाँ, खुद को दूसरों से कंपेयर करना. सिर्फ यूट्यूब में नहीं होता है, ये स्टार्टअप की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा होता है. You have to for me, I've not completely overcome it, but abhi I'm coming in terms with it. For me, it's like it's about understanding your own brand. For me, I know कि मेरा क्या है. मेरा YouTube में मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑडियंस को, वैसे टाइप की वीडियोस कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा. Am I doing good in that? Yes, I'm doing fantastic in it, I feel. And I go and check ना, जो बाहर के यूट्यूबर्स जैसे होते थे कि उनका भी ऐसे लेवल का फेम, आई मीन टॉकिंग अबाउट PewDiePie एंड ऑल दैट, उनका भी ऐसे लेवल का होता था क्या उस टाइम पे? तो या आई एम डूइंग रियली गुड विथ व्हाट
what type of content I am making मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ. So there's no need to compare. What can I do? I can't do anything ना. The only thing I can do is make next video. Honestly मैं ऐसे सोचता नहीं हूँ कि उसका चैनल या किसी का भी चैनल खराब हो जाए, कि हैक हो जाए, अरे बंद ही पड़ जाए. दूसरे लोग सोचते हैं ऐसे. सोचते हैं? हाँ, डेफिनेटली सोचते हैं. ओके. आई मीन वो रूम में बात हो रही थी हमारी हाँ यूट्यूबर्स के बारे में, और आपको पता है, एंड ये आई फील कि एज अ यूट्यूबर आप देख सकते हो दूसरे यूट्यूबर्स के वाइब्स में. कोई भी यूट्यूबर के कंटेंट से आपको उनके पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है. हाँ. ये याद, जो भी मतलब आपका कंटेंट कहाँ से निकल कर आ रहा है, अंदर से ही निकल कर, आपसे ही निकल कर आ रहा है. इवन इफ द आइडियाज आर नॉट योर्स, आप सिस्टम तो आपका है, आपके सिस्टम से प्रोसेस होकर निकल रहा है आइडिया. I've also seen this happening, like sometimes I've heard stories कि बंदे में बहुत ईगो है एंड वो फिर मार खाता है एंड देन ही हैज टू जस्ट कम बैक एंड देन ही बिकम्स अ नाइस पर्सन. ऐसे यूट्यूबर्स में भी हुआ है. डेफिनेटली बहुत ज़्यादा. ये मैंने खुद देखा है अभी 5 सालों में, 6 सालों में. बहुत लोग चेंज हो जाते हैं. सम चेंज फॉर द वर्स, सम चेंज फॉर द बेटर. बट क्योंकि आप एक इंजीनियर हो, क्योंकि आप एक ऑब्जर्वर हो, आपने प्यूडीपाई की बात अभी करी. तो प्यूडीपाई दुनिया के सबसे बड़े सोलो यूट्यूबर है. अकॉर्डिंग टू यू, अगेन वही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि उनके लिए कौन सी यूट्यूब की स्ट्रैटेजी काम कर गई है और कौन सी ह्यूमन स्ट्रैटेजी काम कर गई है. आप क्वेश्चन समझिए कि एज अ यूट्यूबर व्हाट इज ही डन राइट, ह्यूमन माइंडसेट के अकॉर्डिंग व्हाट इज ही डन राइट. ह्यूमन माइंडसेट इज ऑब्वियसली हसलिंग एंड हार्ड वर्क. बहुत रोज वीडियोस डाल रहा है वो इतने सालों से. नॉट पॉसिबल. ऑब्वियसली ही हैज़ द टीम ऑफ एडिटर्स एंड ऑल दैट. 1-2 एडिटर्स है और वो कर रहा है. With the YouTuber perspective, I think he knows how to make your audience your friends. I think अभी के टाइम पे ना, I think तन्मय की जो ऑडियंस है वो तन्मय के दोस्त थे इसलिए देखने को आते हैं उसको. दिस इज समथिंग आई लाइक अबाउट दैट. मेरे केस में आई डोंट नो अभी तक वो हुआ है क्या कि ऑडियंस इज माई फ्रेंड्स एंड दे विल ग्रो विथ मी. वो होगा, टाइम है, अभी 1 ही साल हुआ है. पर प्यूडीपाई के केस में वो बहुत स्ट्रांग है कि ऑडियंस दोस्त है प्यूडीपाई के और इसके वजह से वो उसके गुड बैड सब में होते हैं. सो मुझे भी वैसा, सबको वैसा टाइप का ऑडियंस है क्योंकि दैट टाइप ऑफ ऑडियंस विल स्टे फॉर यू. मतलब वाई इज प्यूडीपाई रेलेवेंट आफ्टर 10 years? बिकॉज उसकी ऑडियंस वैसी है कि उसको उसके दोस्त है वो लोग. तो दोस्त तो छोड़ के इतने जल्दी जाते नहीं. उसकी व्यूज़ कम हो गए हैं बट यू आर सेइंग 100 million सब्सक्राइबर्स पे उसके 2-3 million 4 million 5 million व्यूज़ आते हैं. बट दैट इज़ वो जो 5 million लोग हैं दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट आफ्टर सो मेनी ईयर्स. 10 साल के बाद ही इज़ द. बट यू नो लॉट ऑफ टाइम्स पीपल कीप सेइंग दिस कि प्यूडीपाई इज़ द ओनली पर्सन जिसने वो रेलेवेंसी मेंटेन किया है. आई थिंक इंडिया में ये चेंज होगा. आई थिंक ये समझा दो. आई थिंक इंडियन ऑडियंस इज़ मोर कनेक्टेड. वेस्टर्न साइड में ऑडियंस इज नॉट दैट कि चलो ये क्रिएटर है हमारा प्यारा है. कुछ क्रिएटर्स के साथ है, यहाँ की ऑडियंस इमोशनल है, बहुत इमोशनल है ऑडियंस. सो वो कनेक्टेड रहेंगे तो वो एडवांटेज इंडिया में मिलता है. व्हाई आर द नंबर्स सो हाई इन इंडिया? व्हाई इज इट दैट द होल टी सीरीज थिंग हैपेंड एंड ऑल दैट? इज बिकॉज इंडिया की ऑडियंस फुल कनेक्टेड है. तो उधर का सिनेरियो वी कैन कंपेयर हियर. मुझे ऐसे नहीं लगता कि जस्ट बिकॉज प्यूडीपाई 10 साल के बाद भी रेलेवेंट है एंड ही इज़ द ओनली एग्जाम्पल. लोग बोलते रहते कि वो प्यूडीपाई एक्सेप्शन है. आई थिंक इंडिया में भी कुछ लोग होंगे एंड आई होप टू बी वन ऑफ देम कि 10 साल के बाद 10 साल के बाद ऑल्सो इफ़ योर कॉन्टेंट इज गुड एंड ऑल पीपल वोंट फॉरगेट यू. मैं आपको एक हार्डकोर सवाल पूछने वाला हूँ. दे आर कनेक्टेड विथ यू, पीपल वोंट फॉरगेट. हाँ, हार्डकोर सवाल के लिए आप रेडी हो? हाँ. मैं आपके एम्बिशन के बारे में जानता हूँ, आपके माइंडसेट के बारे में जानता हूँ, और बहुत सीधा जवाब है. अगर आपको एलैबोरेट नहीं करना है मत करो. बट आपको खुद के दिल में ये लगता है कि आप एक दिन प्यूडीपाई को ओवरटेक कर लोगे? नहीं, मुझे लगता है हाँ. I've never thought इतना. For me, I'll tell you something. क्यों नहीं? Right now my biggest goal is getting the diamond play button in my hand. After that my goal is only going to be about content. क्योंकि है 50 million पे भी एक बटन आता है. बट मेरा कैसा है, आई लाइक टू प्ले लाइफ इन अ थिंग कि चलो अचीव कर दिया, टिक मार्क मार दिया. तो मेरे लिए वो एक अचीवमेंट है कि मेरे को गोल्ड डायमंड प्ले बटन चाहिए, टिक मार्क हो गया. अभी इसके बाद जो भी कंटेंट बनाऊंगा वो कंटेंट मुझे उसके लिए नहीं होगा, सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं होगा, खुद के लिए होगा. उसके बाद जो भी करूँगा 10 million के बाद. तो और ये जो मैंने कहा ना कि आप ओवरटेक कर दो, ये मैं इंडियन ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से भी कह रहा हूँ, हमारे नंबर्स की वजह से. आई एम नॉट सेइंग कि आप प्यूडीपाई से. लोग बोलते आई नो लोग बोलते हैं ऐसी चीज़ें. एंड यू नो सम पीपल आल्सो सेड कि देयर वोंट बी अ नेक्स्ट प्यूडीपाई.
जिसको 100 मिलियन, आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू, होंगे ऐसे भी क्रिएटर्स आएंगे अब ऐसे भी क्रिएटर्स आए हैं। हाँ, आई थिंक इन दैट अगर ऐसा कुछ कभी होना है, फॉर दैट मुझे खुद से अंदर से बहुत बेटर होना पड़ेगा एज अ क्रिएटर। हैव टू बिकम मोर हार्ड वर्किंग। आप सिर्फ 22 ईयर्स के हो, हाँ, आपकी इतनी सारी ग्रोथ अभी बची है। जो आपकी 22 से 25 के बीच ग्रोथ होती है ना, वो बहुत सिग्निफिकेंट होती है, बहुत डायनामिक ग्रोथ होती है। आपकी अभी तक पर्सनालिटी बनी भी नहीं है, ये याद रखो। एंड दिस इज समथिंग, दैट्स वन थिंग आई कैन टेल यू। थिंक ऑफ मी एज एन इंजीनियर कॉल्ड सीनियर और व्हाटएवर, बट 22 से 25 से जो जंप होती है ना, दैट्स योर बिगेस्ट जंप इन लाइफ। 25 के बाद भी ग्रोथ होती है, हर साल ग्रोथ होती है, बट आई फील कि 22 to 25 योर पर्सनालिटी डायनामिकली चेंजेस। हाँ, और अगर आप में वो ख्वाहिश है ना, आपने वो रूम में मुझसे कहा था कि यू डोंट फील लाइक यू आर वर्किंग एज हार्ड एज यू कैन, बट द फैक्ट कि आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे सोचते हो, हो। मतलब वो होने वाला है, वो खुद से होने वाला है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस आपको बता रहा है कि ब्रो इतना तू मेहनत नहीं कर कर रहा। और फिर आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को सुनकर कहेगा कि नहीं मैं कर लूँगा। हाँ। So, वो एक है कि मुझे मेहनत करना है, और बिकॉज आई हैव दिस फियर हमेशा कि मुझे इतना मिला है, एम आई वर्दी कि मुझे इतना मिला है, एम आई वर्दी, आई मेक गुड कंटेंट, सो आई फील कि ओके आई एम वर्दी, बट इतना हार्डवर्क है क्या कि एम आई वर्दी टू गेट दिस अमाउंट ऑफ ग्रोथ। उसके साथ मैं हमेशा स्ट्रगल करते रहता हूँ कि ये, हाँ, दैट्स ऑल। आई फील कि आई मीन मैं थोड़ा आपको दादाजी जवाब देने वाला हूँ, बट मेडिटेशन स्टार्ट करो ब्रो। Yeah, you told me. मेडिटेशन की वजह से आपका दिमाग पूरा I सेटल्ड हो want जाता to, है, yeah. आपके गोल्स क्लियर हो जाते हैं। Yeah. आपको लगता है कि I think understanding the mind for a creator is very important. I keep saying this to people कि it's a business. What I am doing is a business. So हर बिजनेस में एक प्रोडक्ट होता है जो मार्केट में सेल होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है? यहाँ पे प्रोडक्ट मैं हूँ। इवन इन योर थिंग बियर बाइसेस में प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। इफ आई एम गोना बी हैप्पी, then the audience is going to see a happy Mithilesh, and that is how good content is going to come out. So अगर मैं ही खुश नहीं हूँ, so whatever I have to do, I have to invest in myself. प्रोडक्ट में तुम लोग इन्वेस्ट करते हो, प्रोडक्ट मैं हूँ, मुझ में जो भी कर सकते हो। इवन मेडिटेशन इज एन इन्वेस्टमेंट इन माई सेल्फ। तो वो करना है, ऐसी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट चीज़ें हैं वो करनी है। दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड नाउ जिमिंग एंड ऑल दैट। आई नीड टू चैनलाइज माई एनर्जी प्रॉपरली। आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट दिस वन थिंग कि मैं ऐसे टाइप्स के मतलब दीज जॉब्स आर गुड, बट मैं वैसा टाइप का जॉब नहीं कर रहा जो मैं शायद करने वाला था, या फिर मैं जाने वाला था मास्टर्स के लिए, बट आई डेंट गो। एंड एट दैट टाइम मैं खुद में, वी आर गोइंग थोड़ा सा ऑफ टॉपिक, नहीं, दैट टाइम आई हैव टू बिलीव कि ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ये क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड आई न्यू दैट टाइम कि यूट्यूब इज़ दैट वन थिंग जो है कि जिसमें आप जितनी मेहनत लगाओगे उतना ही आउटपुट आएगा। बट आई न्यू दिस कि नहीं होगा, यूट्यूब नहीं होगा, बिकॉज जो लोग फेमस होते हैं यूट्यूब पे वगैरह वो अलग लोग होते हैं वो अब। सो आई वॉज ऑल मतलब ये समझा दो, ये मैं समझा नहीं। यू इफ़ यू सी समवन, यू वोंट इमेजिन ना कि चल मेरे भी एक दिन 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं उसके जैसा। यू जस्ट फील कि ओके दे आर ब्लेस्ड एंड दे आर वेरी वेरी स्पेशल अंटिल यू स्टार्ट डूइंग इट। सो अभी एक बहुत क्लीशे स्टेटमेंट, मैं भी ये नॉर्मल ही हूँ ना। सो इट वर्कड आउट फॉर मी। सो एट दैट टाइम मैं ये सब जॉब्स का बहुत मतलब आई वाज थिंकिंग टू गो फॉर मास्टर्स एंड ऑल दैट, एंड देन इवेंचुअली यूट्यूब जस्ट वर्कड आउट एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट कि आई एम हियर डूइंग व्हाट आई लाइक डूइंग। I just feel that okay, I'm being very honest, I might be doing very good right now in my career and all that compared to my friends, as you asked the question. But I feel सबका एक पॉइंट आता है, अगर उस बंदे को उस चीज़ में, इट्स नॉट ओनली अबाउट यूट्यूब। अगर मेरे दोस्त कोडिंग में पैशनेट है, सब दोस्त नहीं, जो भी है पैशनेट है, इफ़ ही इज़ पैशनेट ही प्रोबेबली बिकम अ CEO US जाके। मेरे लिए वो नहीं है। दिस समथिंग आई लर्न कि इट्स योर ओन रेस। ऐसा है कि मेरा टाइम अभी अच्छा चल रहा है एंड इट्स गोइंग टू, आई एम प्रीटी पॉजिटिव कि इट्स गोइंग टू वर्क नाइसली फॉर मी, बट इट्स नॉट लाइक कि उनका दे आर जस्ट स्टार्टिंग विद देयर करियर्स राइट नाउ। दैट डजंट मीन कि दैट इज हाउ देयर करियर इज गोइंग टू बी फॉर देम। इट स्टार्ट्स 5 years आफ्टर दिस। 5 साल के बाद दे आर गोइंग टू बी इन बूम इन देयर करियर। तो लाइफ इज, वी से ना, लाइफ इज अ मैराथन टाइप थिंग। सो दैट्स ट्रू। ये मोस्टली यूट्यूबर्स इस चीज़ को समझते नहीं। आई हैव मेट पीपल इन द 30s हू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू जस्ट सेड। आई लव व्हाट यू जस्ट सेड कि लोगों के
अलग अलग मोमेंट्स होते हैं। मोमेंट्स होते हैं, मतलब- यू आर इन योर ओन टाइमलाइन, ये कहीं पे तो पढ़ा है मैंने। हाँ, जय शेट्टी भी इस चीज़ के बारे में बहुत कहते हैं कि लाइक हर इंसान का टाइमलाइन अलग होता है एंड एज ह्यूमन बींग्स आवर बिगेस्ट फॉल्ट इज वी ऑल ट्राई लिविंग अ सेकंड हैंड लाइफ। मतलब हम किसी और की ज़िंदगी को देखकर ये कहते हैं कि अरे उसने 25 एज तक इतना सब कर लिया, वेयर एम आई लिविंग, दैट्स रॉन्ग फॉर ऑल। जो आई थिंक हमारे पॉडकास्ट पर एक लूक कुटिन्यो करके आए थे, उन्होंने भी वो शायद इंडिया के टॉप हेल्थ कोच है, वन ऑफ द टॉप फिटनेस एंटरप्रेन्योर्स है। उनका हेल्थ करियर एज 35 पे स्टार्ट हुआ। एज 35 मतलब 35 तक वो और कुछ कर रहे थे। तो ये सब भी होता है, बट लोग इस चीज़ को समझते नहीं। और क्योंकि लोग ऑनेस्टली आई फील कि मॉडर्न डे में जो स्पेशली अर्बन सेंटर्स में होते हैं, आई हैव सीन दिस, बहुत लोग अपनी लाइफ को यूट्यूबर्स की लाइफ से कंपेयर करते हैं। आपने देखा है कि आपके जो नॉन यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं आपको देख के कहते हैं कि फक आपने इतना सब कैसे कर लिया, बट शायद देयर टाइम माइट कम व्हेन दे 27 यार। एग्जैक्टली, यही आप कह रहे हो। that is one thing. Other thing is something I've realized, I'll just say whatever points are coming in my mind. Sure. Okay, so one thing was, don't underestimate. स्टार्टिंग में आई थिंक आपके भी करियर में, मुझे इतना नहीं हुआ है अंडर एस्टिमेट स्टार्टिंग में, आपके भी करियर में लोगों ने थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया होगा, बिलीव नहीं किया होगा। आई थिंक यू वांटेड टू डू सम स्टार्टअप ना, फिटनेस रिलेटेड। सो ब्रो मेरे हर स्टेज पर मुझे अंडर एस्टिमेट किया जाता है और अभी आई एम्ब्रेस दैट। मैं स्पोर्ट्स बहुत देखता हूँ एंड आई फील कि इन स्पोर्ट्स ऑल्सो पीपल ऑलवेज एम्ब्रेस द अंडरडॉग, तो आई एम वेरी हैप्पी टू ऑलवेज हैव दैट अंडरडॉग टाइम। मैंने कोई भी चीज़ स्टार्ट किया, लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया ऑलवेज, एंड दैट्स माई फ्यूअल ऑल्सो कि लाइक ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, बचपन से आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ इन द स्टार्ट व्हेन आई वाज एट 60 सब्सक्राइबर्स ऑल्सो। मुझे मालूम था, मेरे दोस्त कुछ दोस्त लोग थे, दे थॉट कि आई न्यू वन थिंग, 2-3 हज़ार 10,000 सब्सक्राइबर्स तो मेरे होने ही वाले हैं ये 2 साल में। तभी 2 साल में हुए कितने होंगे मेरे, आई थिंक प्रोबेबली 700-800 के हुए, बट मैंने क्या बिलीव किया था, 2,000 10,000 सब्सक्राइबर्स तो मेरे होने वाले हैं। माई फ्रेंड्स डिड नॉट इवन बिलीव दैट कि इतना भी होगा, बिकॉज देयर इज अ विजन विच आई हैव कि मुझे मालूम है अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो होगा। सो वन थिंग इज बिलीव इन योर सेल्फ, डू इट, इफ इट डजंट वर्क आउट चेंज द स्ट्रेटेजी, वापस करो। ऐसा इन दिस यूट्यूब थिंग तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैंट जस्ट कीप डूइंग इट फॉर 2 years एंड देन रियलाइज कि यार कुछ भी काम नहीं कर रहा। आफ्टर 6 months ऑल्सो इफ यू आर नॉट, इतना सा भी ट्रैक्शन नहीं हो रहा, चेंज द स्ट्रैटेजी, फिर आगे वापस चेंज करके वापस करो, फिर होगा। वैसे फॉर मी फॉर्चुनेटली थिंग्स हैव वर्कड आउट वेरी फास्ट विद इन 6 months। आई टेल यू दिस इज नॉट, वी से फॉर्चुनेटली एंड ऑल दैट। क्या लगता है यूट्यूबर बनने को आपके सबसे क्या क्या लगता है? स्किल्स बोल रहा हूँ मैं। डेफिनेटली मेहनत, एग्जीक्यूशन, वो एक है, ठीक है। थोड़ा सा नेचुरल फ्लेयर रहना चाहिए क्रिएटिविटी का, वो जो आपने कहा कि आइडियाज़ आते हैं। हाँ, आइडियाज़ आते हैं। हाँ, फिर एनालिसिस, ओके, नंबर एनालिसिस, प्लस कि क्या चल रहा है, या प्रिडिक्शन ऑफ ट्रेंड्स, ऑडियंस रिटेंशन, कमेंट्री, ये सब चीज़ें लगती है। कैसे आया मुझ में, कैसे आया, बिकॉज आई टू डू दिस स्टेज शोज, मिमिक्री एंड होस्टिंग एंड ऑल दैट। उसकी वजह से वो चीज़ थोड़ा सा मेरे अंदर था। वॉट इज़ दिस अदर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इज एडिटिंग। अभी एडिटिंग में 8th स्टैंडर्ड से खुद ही मेरे मन में आया था कि मुझे हाथ से अगर स्पाइडरमैन का वेब निकालने का है तो वो कैसे निकलेगा, ये करके मैंने गूगल करके 8th स्टैंडर्ड में मैंने एडिटिंग थोड़ी सी सीख ली थी। 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड ऐसे रफली मैं एडिटिंग सीख रहा था। सो व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग यूट्यूब, एडिटिंग वाज नॉट लाइक अ न्यू थिंग कि चलो मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया, ये क्या है। नहीं, मेरे लिए ऐसा नहीं था। मेरे लिए था कि चलो वीडियो डाल दिया, कट कर दिया, अपलोड कर, हो गया। सो फॉर दीज ऑल थिंग्स I knew already which people take time with. When you say 1.5 साल 2 साल लगा मेरे को ग्रो होने में, ये सब चीज़ें काउंट होती है। मेरे लिए बस 6 महीने में मैं 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंच गया था। 6 महीने के बाद, एंड फॉर द फर्स्ट 600 सब्सक्राइबर्स 6 महीने लगे, एंड देन फ्रॉम 600 to 1000 5 दिन लगे होंगे, फ्रॉम 1000 to 10,000 4 दिन लगे होंगे, 10,000 to 100 के 2 महीने लगे होंगे। ऐसा है। सो those initial 6 months for me have been fast. Why? Because मैंने past में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है. So I think creators and people need to understand that you need to find out what your passion is, what all can you do nicely. You need to work on those skills. That's how उसका benefits बाद में मिलेगा तुम लोग को, पहले नहीं। तो मेरे साथ वैसे ही हुआ है। बैकग्राउंड वर्क भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेपरेशन। प्रियंका चोपड़ा ने कहा था कि ऑलवेज स्टे प्रिपेयर्ड फॉर व्हाटएवर, डोंट गो इन जस्ट लाइक दैट। चलो अभी
पुराने जनरेशन ऑफ यूट्यूबर्स के बारे में बात करेंगे, जो लोग बहुत अभी सालों से यूट्यूब कर, इंडिया की बात कर रहा हूँ, नॉट प्यूडीपाई, नॉट केसी नाइस्टैट, नॉट इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात। वो लोग गलतियाँ क्या कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू, और आपकी नई जनरेशन की ऑडियंस उनके बारे में क्या सोच रही है? क्योंकि आई फील कि ये जो नई ऑडियंस है ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है एज कम्पेयर टू द ओल्ड ऑडियंस. जो ओल्ड ऑडियंस इज पीपल हु आर 23, 24 नाउ, हु आर टीनेजर्स 5 years बैक. बट ये जो नए टीनेजर्स आए बहुत ज़्यादा स्मार्ट है. ये लोग पुराने जनरेशन ऑफ यूट्यूबर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? आई डोंट थिंक गलती है एग्जैक्टली, बिकॉज कोई भी गलती, आई थिंक लॉट ऑफ ओल्ड यूट्यूबर्स आर इन अ फेज जो वो गलती अपनी सुधार रहे हैं. आई डोंट वॉन्ट टू बी डूइंग अ गलती आफ्टर से 5 years. सो आई एम प्रेटी कॉन्शियस अबाउट दैट कि मुझे गलती ऐसी करनी नहीं है, विच इज़ वन गलती विच लॉट ऑफ यूट्यूबर्स एवरीवेयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड डू इज देयर कॉन्टेंट बिकम स्टैगनेंट. मोनोटोनस. हाँ, मोनोटोनस हो जाता है, सेम चीज़ें होती रहती है. तो वो चेंज जो इंपॉर्टेंट होता है ऑडियंस के लिए, यू स्पोक अबाउट अ फ्लेयर, वो लगता है क्रिएटिविटी में कुछ तो अलग लगता है. आई थिंक दिस डे आशीष ने भी एक वीडियो डाला था विद बरखा. डार्क वीडियो था. या विद बरखा. वो वीडियो अलग था आशीष का, था मस्त था. सो दीज थिंग्स विच ओल्डर जनरेशन क्रिएटर्स आर ट्राइंग, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आगे रेलेवेंट रहने के लिए. तो आई थिंक फॉर मी ऑल्सो दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट. से आफ्टर 3, आपको लगता है लोग फेड अवे हो जाएंगे? the top creators, I don't think they're going to fade away for at least 5-6 years, and if they don't want to fade away even after that, they have to keep changing content. And I think they are pretty conscious about, ऐसा नहीं है कि उनको लगता है कि ये चलने ही वाला है, चल कुछ भी है डाल देते हैं. they are pretty conscious कि हमें मालूम है कि अभी एक नई जनरेशन आ गई है. आई थिंक आई एम इन द सेकेंड जनरेशन एंड देयर इज अ थर्ड जनरेशन ऑल्सो. थर्ड जनरेशन में कौन है? डैंग ऑडियंस. ओके. दिस टाइप ऑफ कंटेंट, मतलब वो मीम कंटेंट, थोड़ा डार्क कंटेंट, थोड़ा सा ऑफेंसिव, उससे भी आगे. मतलब मेरी जनरेशन सेकंड है विच इज़ वेरी फ्रेश. अभी तो मेरी जनरेशन आई है, 1 साल हो गया मुझे, एंड देयर इज अ थर्ड जनरेशन ऑलरेडी आई फील. एंड आई एम समवेयर इन सेकंड एंड थर्ड. इस पॉडकास्ट में इस चीज़ की बात हो रही है क्योंकि जो भी आप ये कह रहे हो ना फर्स्ट जनरेशन से, ये एक्चुअली एक इंडियन कल्चर की रिप्रेजेंटेशन है. मतलब अगर आपको इंडियन कल्चर समझना है कि आजकल इस देश में क्या हो रहा है, यूट्यूब के कंज्यूमर पैटर्न स्टडी करो कि अभी जो नया यूथ है, इंडिया का नया यूथ, वो कैसे सोचता है. तो जो आप कह रहे हो ना कि ओके थोड़ा डैंक है, डैंक वर्ड समझा दो एक बार जिन लोगों को डैंक वर्ड. मुझे भी नहीं मालूम डैंक का मीनिंग इतना, बट व्हाट यू सेड इज आई थिंक इट्स रिलेटेड टू समथिंग डार्क कंटेंट टाइप, थोड़ा सा ऑफेंसिव कंटेंट. आपने ये मूवी देखी है द हैंगओवर? हाँ, नहीं. हैंगओवर देखो एक बार. हैंगओवर लोग कहते हैं कि इस डेकेड, आई थिंक 2009 या 10 में रिलीज हुई थी हैंगओवर. द गाय हू डायरेक्टेड द हैंगओवर इज द सेम गाय हू डायरेक्टेड द जोकर. द जोकर सब लोगों ने देखी, वो बहुत ज़्यादा डार्क फिल्म थी. तो उस डायरेक्टर को, टॉड फिलिप्स को, ये पूछा गया था कि आप कॉमेडीज़ क्यों नहीं डायरेक्ट करते आजकल. तो उन्होंने कहा मुझे कॉमेडीज़ डायरेक्ट करनी ही नहीं है क्योंकि लोग हर चीज़ में ऑफेंस ढूंढ लेते हैं, हर चीज़ से ऑफेंडेड हो जाते हैं. तो मुझे जो ह्यूमर बताना है, देखो ऑनेस्टली लोग कुछ भी कह सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जब थोड़ा सा ऑफेंसिव होता है ना ह्यूमर, वो आपके साथ रह जाता है. वो थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल ह्यूमर रहता है, मजा आता है. पर लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन गए आजकल. एंड आई फील कि ये भी एक फेज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक अ जोक एंड नॉट ऑफेंड समवन इन 2020. मतलब आप किसी पर डायरेक्ट भी नहीं कर रहे हो जो, पर लोग ऑफेंस ढूंढ लेंगे उसमें से. तो और हर चीज़ में ऑफेंस ढूंढ लेते हैं. आई जेन्युइनली फील कि दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. पर ये जो नई जनरेशन है ये रीइन्वेंट कर लेगी. ये जनरेशन कहेगी कि यार वी डोंट गिव अ शिट, चलो अभी जो भी जोक्स मारने आप मारो, और फिर से कॉमेडी का रिसर्जेंस होगा आई फील. हाँ, बट दे हैव टू डू समथिंग ना. द ओल्डर जनरेशन को भी कुछ तो करना पड़ेगा ना, चेंज तो करना पड़ेगा. क्योंकि आई थिंक इट्स कॉल्ड स्लैपस्टिक कॉमेडी, जिसकी बात हम कर रहे हैं. प्रीवियस जनरेशन स्लैपस्टिक इज लाइक, स्लैपस्टिक मतलब बहुत कन्वेंशनल ह्यूमर. हाँ, स्लैपस्टिक मतलब जो थोड़ा सा, जैसे आप गोविंदा फिल्म में देखते हो ना ह्यूमर, वो ह्यूमर को हम स्लैपस्टिक, वो अभी नहीं चलेगा ना. वो अभी नहीं चलेगा. हाँ, तो थोड़ा शार्प ह्यूमर चाहिए. दैट्स व्हाट आई सेड. मैं सेकंड और थर्ड के बीच में हूँ मैं अभी जनरेशन. तो आई एम नॉट श्योर देयर इज अ थर्ड जनरेशन ऑलरेडी, बट आई थिंक मैं भी जो कर रहा हूँ इट विल वर्क आउट फॉर नेक्स्ट 5 years 4 years, एंड आफ्टर दैट इट हैज टू आई हैव टू रीइन्वेंट समथिंग. आई हैव टू खुद के रीइन्वेंशन के बारे में क्या सोचा है? So why do people want to watch vlogs?
because maybe your life is interesting, right? So I think like this कि जो लोग अभी सुपर कार वगैरह दिखाते हैं उनके ब्लॉग्स तो चल जाते हैं. वाई? बिकॉज उनके लाइफ में इंटरेस्टिंग चीज़ है सुपर कार्स वगैरह. इफ अगर मैंने यूट्यूब चालू ही किया ब्लॉगिंग के साथ, मेरे लाइफ में क्या इंटरेस्टिंग है कि मैं दिखाऊँ अभी. बट थिंक अबाउट इट दिस वे, मैंने अभी एक सब्सटेंशियल ग्रोथ कर दी. 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं मेरे पास, 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं मेरे पास. उसके बाद आई एम अ फेमस गाय. मिथपैट फेमस गाय है एंड पीपल आर इंटरेस्टेड इन माई लाइफ नाउ देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग इन माई लाइफ जो मैं ऑडियंस को दिखा सकता हूँ. सो द नेक्स्ट थिंग कैन बी व्लॉगिंग. इट कैन बी एनी थिंग. यू हैव टू वेंचर आउट. वो तो करना ही पड़ेगा आगे जाके. इट दिस वोंट वर्क आउट. गेमिंग इन द सेम रूम विद द सेम एंगल इज नॉट गोना वर्क आउट. यू हैव टू कीप चेंजिंग. पर आपको क्या इंडिया में कंटेंट का फ्यूचर क्या है जनरली, other than I dank, think- other than blogging? अदर देन डैंक, अदर देन ब्लॉगिंग, आई थिंक मेरे जैसे गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स और आने वाले हैं. बिकॉज हार्डली कोई है. 10 लोग होंगे मेरे जैसे. वीडियो ऑन डिमांड्स की जो बात करते हैं, वीडियो ऑन स्ट्रीमर्स तो बहुत सारे हैं, वीडियो ऑन डिमांड वाले इतने नहीं है. सो आई थिंक वीडियो ऑन डिमांड वाले जो लोग हैं वो 10 ही. 10 इज़ वेरी लेस. यूएस तो पूरा भरा है उसके साथ. मतलब बाहर द होल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ दीज गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स जो मेरे जैसे हैं, एपिक एडिटिंग वाले. इधर कम है, 10-15 होंगे. तो उसमें से तो आई थिंक वो एक जो ये है बहुत कम है ऑडियंस, ये क्रिएटर्स बहुत कम है. तो दिस इज़ गोना ग्रो प्रोबेबली. से उसमें बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स आएंगे. उसके बाद द नेक्स्ट थिंग विल बी कॉमेंट्री चैनल्स आर वेरी लेस. सो प्यूडीपाई दोस्त क्यों है लोगों का? क्योंकि वो उसका चैनल कॉमेंट्री चैनल है. लोग आते हैं वहाँ पे टाइम पास करते हैं, खाना खाते खाते उसके वीडियोस देखेंगे और बोलेंगे कि ओ वाओ ये क्या, मतलब हमारे साथ बातें कर रहा है, ऐसा टाइप. तन्मय's कंटेंट इज लाइक दैट वेयर आई गेट एक्साइटेड टू वॉच तन्मय's कंटेंट. आई एम लाइक ओके तन्मय का व्लॉग आ गया, चलो मैं खाने की प्लेट लाता हूँ, अभी बैठता हूँ इस पे एंड तन्मय का व्लॉग चालू करता हूँ. तभी जाके मैं व्लॉग चालू करता हूँ एंड तभी मुझे मज़ा आता है देखने में. तन्मय का कंटेंट वैसा टाइप का कंटेंट बनाना है. लोगन पॉल, डेविड डोब्रिक ने जो वैसे व्लॉग्स बनाए ना, क्रेजी स्टफ, यू हैव टू डू क्रेजी स्टफ, तो ही वो चलेगा. मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी रिसेंटली. तो मैं युval नोआ हरारी का बहुत बड़ा फ़ैन हुआ. युval नोआ हरारी एक ऑथर है, हिस्टोरियन है, बट वो फ्यूचरिस्टिक हिस्टोरियन है. मतलब ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है कि ठीक है अब तक ये हुआ है, आजकल ये हो रहा है, 10 साल 100 साल 1000 साल बाद ये होने वाला है. वो पैटर्न्स प्रिडिक्ट करते हैं और बहुत ही एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं. मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर एनालाइज करके आपको खुद का एनालिसिस भी समझाते हैं और उसके बाद वो एनालिसिस यूज़ करके फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करते हैं. तो उन्होंने दो बहुत सही चीज़ें कही. पहले तो कि जेनरेशन गैप कम हो रहा है. उसका ये मतलब है कि आपका बर्थ ईयर क्या है? 1998. 98. मेरा 93 है. मतलब हमारे बीच 5 साल का डिफरेंस है, ठीक है. बट आई एम मोर सिमिलर टू समवन बॉर्न इन 83. मतलब जो इंसान मेरे से 10 साल बड़ा है उनका माइंडसेट मेरे माइंडसेट से मैच होता है एज़ कम्पेयर टू योर एंड माइंड, क्योंकि जेनरेशन गैप कम हो रहा है. फिर आपका 98 है तो यू आर जनरेशन 3. 1983 इज जनरेशन 1, 1993 इज जनरेशन 2, यू आर जनरेशन 3. जनरेशन 4 98 + 5 ईयर्स नहीं है, 98 + 2 ईयर्स है. मतलब जो लोग 2000 में बॉर्न है वो आपसे और भी ज़्यादा अलग सोचते हैं. आई नो राइट, एग्जैक्टली. तो जनरेशन गैप आई थिंक दिस थर्ड जनरेशन जो हम बात करें यूट्यूबर्स, वो मुझसे भी अलग सोचते हैं. तो मैं कभी कभी सोचता हूँ डैम मेरे पास इतने मस्त मस्त आइडियाज़ है और मैं इन लोगों को कंटेंट लिखता हूँ, वाह इनके पास भी मस्त मस्त आइडियाज़ है. और उनकी सोच आपसे बहुत ज़्यादा अलग हुई इन स्पाइट ऑफ बीइंग जस्ट 2 ईयर्स यंगर देन यू. फिर एक और चीज़ उन्होंने कही कि अभी हमें ये लगता है कि यार ठीक है हम स्टोन एज से एक स्टोन एज मैन से इवॉल्व होकर एक ह्यूमन बीइंग बने, ठीक है. और हमें फिर ये लगता है कि हाँ अभी ह्यूमन बीइंग हमारा फाइनल फॉर्म, बट इसके बाद भी और फॉर्म्स आने वाले हैं, ठीक है. हमारा एवोल्यूशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी चीज़ें होने वाली है. जैसे एक्समैन पता ना आपको, तो एक्समैन में ये थियरी है कि हम म्यूटेंट्स बन जाते हैं, हमारे पावर्स आ जाते हैं. एग्जैक्टली वो नहीं है, हमारे पावर्स नहीं आने वाले, बट हमारा ब्रेन का प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है. और देखो एक नेचुरल पेस होता है, मतलब आप एक लीनियर पेस होता है कि अगर हमने हमारी बॉडी में टेक्नोलॉजी नहीं इंट्रोड्यूस करी तो शायद 1000 साल बाद हमारा ब्रेन का प्रोसेसिंग पावर 10% ज़्यादा बढ़ जाएगा. पर क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंट्रोडक्शन हुई है दुनिया में, बायो हैकिंग की इंट्रोडक्शन हुई है दुनिया में, उसका ये मतलब है कि बाय 2040 जितनी एवोल्यूशन हमारी 1000 साल बाद होनी थी वो शायद 20 साल में ही हो जाएगी. ह्यूमन माइंड इज गोइंग टू एक्सपोनेंशियली इवॉल्व. तो उन्होंने एक और ट्रिपी चीज़ कही कि उसका ये मतलब है कि अगर ऐसे सब हुआ कि 20 साल के अंदर अगर ह्यूमन माइंड ही बदल गया तो फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दुनिया को फेस करना पड़ेगा
और उस बड़े प्रॉब्लम का नाम है रेशियल प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ माइंड। मतलब वो जो नई जनरेशन आएगी जो अभी शायद अभी पैदा हो रही है 2020s में पैदा हो रही है, वो हमारे से इतनी ज़्यादा स्मार्ट होगी कि ह्यूमन बींग्स विल बी डिवाइडेड इनटू 2 रेसेस, जो हमारी रेस है और जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। और हमारी रेस को लोग यूजलेस क्लास बुलाएंगे क्योंकि वी वोंट बी केपेबल ऑफ दैट काइंड ऑफ वर्क। ये हो रहा है बायो हैकिंग में, पर इन सारी चीज़ों की बातें होती नहीं। इसलिए युval नोआ हरारी सब लोगों को पढ़ना चाहिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा युval नोआ हरारी। अगर आपको किसी को भी मतलब लोग कहते हैं कि आई डोंट लाइक टू रीड क्योंकि इट्स बोरिंग, आई ऑल्सो अग्री। मैंने शायद लास्ट 2 साल में रीडिंग की हैबिट स्टार्ट की है, बट जब मैंने ऐसी चीज़ों को डिस्कवर किया, युval नोआ हरारी को डिस्कवर किया, आई रियलाइज कि फक हाउ मच आई मिसिंग आउट ऑन। स्कैरी। हाँ, और ये हम ऑनेस्टली देख रहे हैं कि जो आपने कहा ना कि यार ये मेरे से 2 साल ही छोटे पर इतने आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं, तो नेचुरली भी ह्यूमन माइंड प्रोग्रेस हो रहा है। आई डिडंट नो। हाँ, डॉक्यूमेंट भी हुआ है मतलब ये कहीं पे, तो बराबर है। तो हमारे जनरेशन के जो यूजलेस क्लास है उस जनरेशन के लिए द चैलेंज विल बी सेल्फ एजुकेशन। मतलब अगर हमें उन लोगों के साथ कीप अप करना, पहले तो हमें खुद की बायो हैकिंग करनी पड़ेगी, हमारे दिमाग में माइक्रोचिप्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे ताकि हमारा प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा बढ़ जाए। ट्रीट योर ब्रेन लाइक अ कार। एंड द सेकेंड थिंग इज आपको खुद को रैपिडली एडुकेट करना पड़ेगा। तो मैं दैट्स व्हाई वी बिकम बूमर्स ना, आगे जाके वील बिकम बूमर। या मतलब There's something in the next generation that we are not going to understand. Like अभी हम लोग ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि चलो हमारे पेरेंट्स को नहीं समझते, पेरेंट्स हमारे नहीं समझते, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स उनके जनरेशन के हिसाब से सब समझते हैं, राइट है। हम भी ये स्ट्रगल करेंगे आगे जाके कि आर किड्स विल से कि हमारे पेरेंट्स कुछ नहीं समझते, ऑल्दो वी थिंक अरे वी आर द कूलेस्ट गाइज आउट देयर, हमारे किड्स को तो जो चाहिए वो कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं होने वाला आगे जाके। फॉर देम द न्यू नॉर्मल इज गोइंग टू बी समथिंग एल्स ओनली, एंड फॉर देम दे आर गोइंग टू बी लाइक अरे हमारे पेरेंट्स नहीं समझते, एंड दैट टाइम वी आर गोइंग टू स्ट्रगल कि नहीं ऐसा होने वाला है। वो हमारा चैलेंज होने वाला है आई फील। और इसलिए मेरे खुद के कंटेंट से मुझे बहुत होप है क्योंकि मेरा कंटेंट एवरग्रीन है। एवरग्रीन मतलब 100 साल बाद भी अगर किसी ने ये चीज़ सुनी तो उन्हें वैल्यू मिलेगा इसमें से। पोएट एंड आई फील कि दैट्स माय व्यू पॉइंट ऑन कंटेंट, एटलीस्ट हाउ आई लुक एट। आई एम नॉट सेइंग कि हर इंसान को ऐसा कंटेंट करना चाहिए, बट आपको हमेशा कुछ ऐसा कंटेंट, एटलीस्ट सम ऑफ योर कंटेंट शुड बी एवरग्रीन। इवन आई लुक एट माय कंटेंट एज इन्वेस्टमेंट। इट्स एन इन्वेस्टमेंट व्हाटएवर कंटेंट आई पुट डू ना। पैसिव इनकम समझा दो ऑडियंस को, पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम मतलब आप सोते सोते भी पैसा कमा रहे हो। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग लाइक दैट, एंड आई हैव लिटरली अप्लाइड द सेम थिंग इन माई वीडियोज़ कॉन्शियसली। मुझे मालूम है कि मैं ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जिससे मैं एक ही वीडियो बनाने का है, अच्छा बनाने का है, एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करने का है, एंड वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता रहेगा। ऐसे मेरे वीडियोज़ है जो चलो 2 दिन बाद डाल, 4 दिन बाद डाल, 5 दिन बाद अच्छा बना, दिस वीडियो 2 साल तक चलेगा, वो वीडियो के व्यूज डाउन नहीं होंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं इसको ऐसे एक्चुअली मैं इसको म्यूचुअल फंड जैसे देखता हूँ, इन्वेस्टमेंट जैसे देखता हूँ। डेफिनेटली। पैसों के बारे में क्या सोचा है? क्योंकि ओके पहले तो ये बता दो कि क्या यूट्यूबर की लाइफ में सच में बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं कि ये परसेप्शन होती है? कंपेयर टू एनी अदर नॉर्मल जॉब्स एंड ऑल, यस। अभी लेट्स रिमूव द होल वर्ल्ड का वर्ल्ड यूट्यूबर्स के एड रेवेन्यू एंड ऑल दैट, वो बाजू में रखते हैं। वो तो बहुत ही हाई है, उसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। बट लेट्स टेक इंडिया में, आई थिंक यूट्यूबर्स आर अ बिट, even I am one of them, but they are थोड़ा ओवर पेड आई थिंक कंपेयर टू अदर नॉर्मल जॉब्स एंड ऑल। वो भी बहुत, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। देन व्हाई आर यूट्यूबर्स गेटिंग पेड सो मच? क्योंकि शायद हमारे पास वो क्रिएटिविटी है, क्योंकि शायद हमने टेस्ट को पास किया है। there's something there, ऐसा नहीं है कि there is some chosen one element. I'm not being arrogant, but there is some chosen one element. You are the chosen one. थोड़ा arrogant है, but that's the reality of it, I feel. हाँ, so I think they are a bit over valued. मतलब ये even in case of brands and stuff like that, even this is the whole digital marketing this only ना। बट हर जनरेशन में ऐसे एलिमेंट्स कुछ होते तो हैं। होने ही वाला है। हाँ, लोग शायद पहले क्रिकेटर्स को देखकर ये कहते थे कि ये स्पोर्ट्समैन को कैसे इतना पैसा मिलता है। हाँ, yeah। बट ये हर जनरेशन के अभी इस जनरेशन के लिए डिजिटल ही पूरा है ना। इट्स, आई डोंट नो हाउ मच इट इज गोइंग टू बी अबाउट द, आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस यस्टरडे कि मेरी दादी टीवी देखती है, सीरियल्स देखती है। माई मॉम डजंट रियली वॉच सीरियल्स, मे बी वन, दैट टू रेयरली। एंड वॉट डू वी वॉच? नेटफ्लिक्स, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। सो डू यू थिंक से
नाउ दैट जनरेशन गोज ऑफ से जो भी लोग अभी 50 वो लोग तो टीवी वीवी देखेंगे. हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, से आफ्टर 30 years, डू यू थिंक टीवी विल इवन एग्जिस्ट? आई एम सेइंग दी सीरियल्स जो चालू रहते, क्या बोलते हैं इसको, डेली सोप. ये मैंने यूट्यूब के CEO सत्या से पूछा था, ओह, और उन्होंने कहा कि दे विल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन, that's बट true. थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है. मुझे जेन्युइनली नहीं पता. That's true. हाँ, I didn't consider that. I'm just considering our नहीं, बट मतलब आप अर्बन सेंटर्स की बात कर रहे हो कि मुंबई में नहीं होगा, दिल्ली में नहीं होगा, बैंगलोर में नहीं होगा, और शायद जॉब कह रहे हो वो भी हो सकता है. हाँ, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल. I want there has to be a, I think है उतने लेवल का फेम भी आते हैं. आशीष एंड ऑल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो शाहरुख लेवल का फेम आई थिंक डिजिटल में भी आएगा. कब अभी आएगा? नहीं, 10 साल बाद. 10 साल बाद में भाई मन में आया. 10 साल बाद होगा कोई तो शाहरुख होगा यहाँ से भी एक डिजिटल से. शायद 10 शाहरुख होंगे. आपको लगता है? या पता है, ऑनेस्टली एज यूट्यूबर्स ना हम टिकटॉकर्स की ओर नहीं देखते. ये जाकिर भाई ने मुझे समझाया था 2-3 साल पहले, कि एक पैरेलल जनरेशन है जो यूट्यूब की दुनिया इग्नोर कर रही है. वो भी सोशल मीडिया स्टार है, वो भी यही काम कर रहे हैं, वो भी कंटेंट बना रहे हैं, डिफरेंट स्टाइल का कंटेंट बना टिकटॉक की बात कर रहे हो ना. हाँ, TikTok and all there are these more new good. apps. Yeah, Yeah, I new always apps. supported these apps. कि these apps ये जो that market is so important ना, ये जो apps का है, मतलब लोग मजाक बहुत उड़ाते हैं. पूरा obviously controversy हो गया. थोड़ा रेसिज्म है, कास्टिज्म है इन अ वे. हाँ. एक टाइप डिजिटल I like one thing कि बहुत सारे tier 3 cities, tier 3 tier वो जो भी है, उधर के लोग टिकटॉक को इंस्टॉल करके दे आर फिगरिंग आउट कि कैसे फिल्टर डालते हैं, कैसे गाना चूज करके नाचने का एंड ऑल दैट. इट इज सो गुड. ये यूट्यूब पे नहीं होने वाला इतनी जल्दी. सो दोज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल डिजिटल ग्रोथ. सो हाँ, बट डिजिटल फील्ड में से एक अब आप तो 10 शाहरुख की बात कर रहे हो, होना चाहिए. मतलब डू यू थिंक I don't think Bollywood will lose its relevancy. मुझे सो आई आस्क्ड बिग प्रोड्यूसर्स कि क्या होने वाला है बॉलीवुड में. उन्होंने मुझसे ये एक्चुअली सिड रॉय कपूर जो मेरे एक मेंटर की तरह है, उन्होंने मुझसे ये कहा, और उन्होंने बहुत आई थिंक 20 साल तक बॉलीवुड में काम किया, और उन्होंने रंग दे बसंती प्रोड्यूस की है. Podcast, he has come to a podcast. That was one of my favorite podcasts. Just that's probably like it was very close to my heart. उन्होंने मुझसे ये कहा कि पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स गोइंग टू इवॉल्व इनटू 2 थिंग्स. तो एक होगी आपकी स्पेक्टिकल इंडस्ट्री, मतलब अवेंजर्स की तरह. आप थिएटर जाओगे, क्यों? आपको स्पेक्टिकल्स देखने हैं, आपको अवेंजर्स देखना, आपको क्रिस्टोफर नोलन की टेनेट देखनी है, आपको द न्यू एज महाभारत देखने. पता है वो महाभारत के रूमर्स आपने सुने? When is it coming? I'll tell you what. तो ओके, स्पीकिंग अबाउट महाभारत, वो महाभारत रूमर्स की बात करेंगे. बट बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री इज गोइंग टू इवॉल्व इनटू दीज 2 थिंग्स. तो एक होगी आपकी स्पेक्टिकल इंडस्ट्री, जिसके लिए लोग सिनेमा जाएंगे. तो मतलब हर साल कम फिल्म्स रिलीज होंगे, बट पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन वो फिल्म्स देखने जाएगी. So you will still see footfall in theaters. And the other wing of the film industry will be digital. OTT. हाँ, तो मैंने सिड रॉय कपूर से ये पूछा कि यार आजकल रोम कॉम्स क्यों नहीं आते. तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि क्योंकि थिएटर्स में स्पेक्टिकल्स चलते हैं, और जो बेसिक मूवीज़ होती है जहाँ बजट कम होता है, या जहाँ थोड़ी सी कन्वेंशनल स्टोरी लाइन है, एक लड़का एक लड़की है, उनके बीच जो लव स्टोरी होती है, वो सब डिजिटल में शिफ्ट होने वाला है, और वहाँ भी पैसा मिलता है लोगों. आपको पता है ये जो वरुण धवन की कौन सी मूवी आ रही है अभी, कूली नंबर 1? अपेरेंटली जो रूमर्स है, अकॉर्डिंग टू रूमर्स, Amazon प्राइम पेड कूली नंबर 1 65 crores टू बी ऑन Amazon प्राइम, और कूली नंबर 1 की प्रिडिक्शन मेरे ख्याल से कुछ 195 crores की थी. जो जुड़वा 2 के रेवेन्यूज थे, इट वॉज अराउंड 195 crores. ये मैंने जैमी पैंस ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन चैनल पर देखा था. तो प्रिडिक्टेड वॉज 200 crores, पर इन्होंने लॉस लेकर 65 crores कमाए Amazon प्राइम से. और ये बिजनेस मॉडल बनने वाला है अभी फिल्म्स का. फिल्म के बिजनेस मॉडल के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ आपको. ये मैंने अर्जुन कपूर से सीखा. उन्होंने मुझसे प्रोड्यूसर्स की लाइफ के बारे में बताया था. ओके, आपको क्या लगता है एक फिल्म प्रोड्यूसर क्या करता है? इन्वेस्ट. लाइक व्हाट इज हिज जॉब? आप उसका जॉब थोड़ा समझा दो. He will probably read the script, understand if this is what he wants to produce. Is it worth investing money in this? Is it his vision? And then he'll invest money in it. And he'll get people together and make a film. He'll say, "आप director बनो." I wish producers also see it in this way, that it's going to be a good film and not just a box office hit. Box office hit मतलब I'm saying in the sense कि बस पैसा नहीं कमा रही है फिल्म. ये बहुत important है. But
आपको ये पता है कि एक प्रोड्यूसर की लाइफ में दो विंग होते हैं. एक उनका बैक एंड विंग होता है, मतलब जो आप ये कह रहे हो कि फिल्म को प्लान करना, फिल्म को एक्चुअली बनाना, और एक फ्रंट एंड विंग होता है जहाँ वो सिनेमा हॉल्स के साथ बातें कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बातें कर रहे हैं कि ये जो हमने बनाई है ये फिल्म, ये कोई भी फिल्म हो सकती है, धर्मा प्रोडक्शन की भी फिल्म हो सकती है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो सिस्टम क्या होता है. और सिनेमा हॉल्स का भी बिजनेस मॉडल बहुत अलग होता है. लोगों को ये लगता है कि सिनेमा हॉल्स कैसे पैसे कमाते हैं, टिकट बेच के, बट दैट्स नॉट इट. सिनेमा हॉल्स, अगर आप कभी खुशी कभी गम देखने जा रहे हो और आपको देवदास का ट्रेलर दिखाना है, कभी खुशी कभी गम इस धर्मा प्रोडक्शंस, देवदास इज संजय लीला बंसाली, तो सिनेमा हॉल कभी खुशी कभी गम के शोज में संजय लीला बंसाल को बोलेगा कि हम इन शोज में आपके मूवी का ट्रेलर दिखा देंगे, पर चलो 1 करोड़ निकालो इस सिनेमा हॉल के लिए. सिनेमा हॉल ऐसे पैसे कमाते हैं. तो प्रोड्यूसर की लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन्स होते हैं, और कोरोना वायरस की वजह से अभी सब कुछ OTT पर मूव हो रहा है. तो जो 65 करोड़ ये मूवी ने कमाए हैं ना, वो शायद अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे प्रोड्यूसर के लिए, तो शायद इट्स मोर सेंसिबल टू बी ऑन OTTs, नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम. तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री का मॉडल इस चीज़ में बदल रहा है कि लोग मूवीज़ बनाएंगे और सब कुछ OTT पर शिफ्ट होगा. और इसका ये मतलब है शायद जो हमारी डिजिटल दुनिया है, मिथपैट, प्राजक्ता, आशीष, और फिल्म्स की दुनिया, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका, शायद ये पॉसिबिलिटी है. अभी एक्टर्स भी वेब सीरीज में आने लगे हैं. तो मुझे तो ये लगता है कि दोनों वर्ल्ड्स मर्ज हो जाएंगे, और जो यहाँ का क्रीम क्राउड होगा, योर शाहरुख, योर रणवीर सिंह, आई होप योर प्राजक्तास एंड योर आशीष, वो लोग यहाँ से निकल कर मे बी सिनेमा हॉल्स तक पहुँचेंगे उन स्पेक्टिकल मूवीज़ में शायद. एंड स्पेक्टिकल मूवीज विल अर्न इन 1000 करोड़ रेंज. ये मूवीज 100 करोड़ ऐसे रेंज में कमाएं, ये मेरी प्रेडिक्शन है. एंड आफ्टर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ल्ड, आई एम नॉट श्योर इफ एवरीथिंग आई सेड इज एक्यूरेट, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट 90% ऑफ व्हाट आई सेड इज एक्यूरेट. जिस प्रोडक्शन हाउस ने बाहुबली और बाहुबली ट्रिलॉजी रिलीज की थी, SS राजमौली का प्रोडक्शन और राइटिंग हाउस है वो, मतलब क्रिएशन हाउस. तो बाहुबली के सक्सेस के बाद ये मैंने एक्चुअली, उन्होंने अनुपमा चोपड़ा के साथ एक पॉडकास्ट किया था, और अनुपमा चोपड़ा राजीव मसन के साथ एक पॉडकास्ट किया था, जहाँ इन दोनों ने उनसे ये पूछा कि यार आपकी इतनी बड़ी सक्सेस हो गई ये ट्रिलॉजी, तो इसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए. सो कीप इन माइंड, बाहुबली वॉज अ तेलुगु फिल्म दैट डिड वेल ऑल ओवर इंडिया. तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हर इंसान ने, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ, तेलुगु, तमिल, एवरीवन, सभी लोगों ने SS राजमौली के प्रोडक्शन हाउस को कॉल करके बोला कि चलो कोलैबोरेट करते हैं. तो ये रूमर है, बट बहुत भयानक रूमर है. द रूमर इज दैट शाहरुख खान से लेकर, आमिर खान से लेकर, अमिताभ बच्चन से लेकर रजनीकांत तक, सभी ने उनको कॉल करके कहा कि कोलैबोरेट करते हैं. और SS राजमौली ने एक और इंटरव्यू में कहा कि मैं मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, और एक अलग इंटरव्यू में कहा कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत है, और एक अलग इंटरव्यू में कहा है कि अगर किसी को महाभारत दिखाना है आज के ज़माने में तो ट्रिलॉजी फॉर्म में होना चाहिए महाभारत. और अभी जो मैंने आपसे कहा कि ओनली एपिक फिल्म्स विल वर्क, अवेंजर्स लेवल के फिल्म्स अभी काम करेंगे, विच इज़ द सेम रीजन बाहुबली वर्कड, एंड यू नीड अ ग्रेट टीम क्रिएटिंग इट. तो एक फेक ट्रेलर निकला है यूट्यूब पर, लोग कहते हैं कि फेक ट्रेलर है, जहाँ आपको महाभारत के कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है. थोड़ा. तो स्टार कास्ट इज अमिताभ बच्चन एज भीष्म पितामह, रजनीकांत एज द्रोणाचार्य, आमिर खान एज कृष्णा, ऋतिक रोशन एज समथिंग, फरहान अख्तर एज अर्जुन, रणवीर सिंह एज सहदेव. मतलब too unrealistic यार. I don't think that's gonna happen, but I really hope it happens. I hope it happens. हाँ, ये जनरेशन के लिए ये एक आइकॉनिक ट्रिलॉजी होगी. अजय देवगन एज दुर्योधन, फिर ऐसे सब है. फिर वो उनका नाम क्या था, प्रभास एज भीम. तो बहुत एपिक स्टार कास्ट है. और मैंने बहुत लोगों से बात की है इस चीज़ के बारे में. मैंने इनफैक्ट सिड रॉय कपूर से भी पूछा है इस चीज़ के बारे में. उन्होंने कहा कि ये डेट्स मैच करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और इतना भी सीक्रेट प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है कि किसी ने इस चीज़ के बारे में सुना ही नहीं है. बट द अदर साइड ऑफ द रूमर मिल इज कि ये चीज़ हो रही है, एंड एवरीवन हैज साइंड NDAs, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स, कि ये सब लोगों ने साइन कर दी है फिल्म. तो किसी को पता नहीं क्या होगा. This will be the biggest thing. Damn. बट आई होप कि हो जाए. हाँ. क्योंकि अगर मैं इवन खुद की लाइफ स्कैन करूँ ना, आई फील कि महाभारत हैड अ ह्यूज कल्चरल इम्पैक्ट ऑन मी. Do you want to go in Bollywood? No. मुझे दादा, मुझे सिर्फ बिजनेसमैन बनना है.
बट ये क्यों पूछा? नहीं, I thought you're so passionately talking about Bollywood. मैं स्टोरी टेलिंग और महाभारत के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ. Yeah, but I'm a hardcore businessman. You know that, like about me. क्या पूछा? कोई भी क्रिएटर की लाइफ में कोई ऐसे रेफरेंसेस होते हैं जिस पर उनकी खुद की क्रिएटिविटी, खुद के प्रोजेक्ट्स, खुद के वीडियोस या कंटेंट पीसेस बेस्ड होते हैं. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी क्रिएटिव इंस्पिरेशंस क्या है और आप क्या रेकमेंड करोगे हमारे ऑडियंसेस के लिए कि यार ये देखो, इससे आप कंटेंट क्रिएशन सीखोगे. ये यूट्यूब चैनल्स हो सकते हैं, फिल्म्स हो सकते हैं, कार्टून्स हो सकते हैं आपके बचपन से, एनिमे हो सकते हैं. तो आपके लिए I was a Doraemon fan since till I think my third year मतलब कितना 21-20 साल तक मैं Doraemon on and off देखता था. I don't know, I think it's very important to keep that child inside your life. मैं Doraemon देखता था तभी तक. And वो हुआ और ये सब हुआ ना, ब्लैक मिरर वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत ये देते. सो दिस इज़ ये मैं खुद को एक्सक्यूज़ देता हूँ कभी कभी कि चलो मैं टीवी सीरीज़ देख रहा हूँ तो 2 दिन मैं टीवी सीरीज़ देख रहा हूँ, बिंज वॉच कर रहा हूँ, बट आई एम गेटिंग टू लर्न समथिंग क्योंकि इसके थ्रू मुझे एक नया कंटेंट आइडिया आने वाला है. ऐसे 1-2 बार हुआ भी है कि इसके थ्रू मैंने पूरा का पूरा स्टोरी लाइन में भी थोड़ा मॉडिफाई करके एक वीडियो बनाया होगा उसके बारे में. तो ये चीज़ें बहुत मतलब ये भी चीज़ें देखनी होती है. लोगों को ब्लैक मिरर क्यों देखना चाहिए ये समझा दो. ब्लैक मिरर उसमें लाइक वॉट एवर यू हैव एवर ड्रेम्ट ऑफ ना कि ऐसा ऐसा चीज़ें हो सकती है, ऐसा चीज़ें हो सकती है, वो उस शो में ऑलरेडी हो गया है. उन्होंने दिखा दिया कि ये फ्यूचर जो आपके मन में हमेशा चालू रहता है, अगर किसी ने देखा नहीं है ब्लैक मिरर, अगर आपके मन में ऐसी चीज़ें चालू रहती है तो हमने वो ऑलरेडी आपके लिए बना के रखा है. दिस इज वॉट यू हैव इमेजिन, ये देख लो, ये एपिसोड देख लो. ब्लैक मिरर की एक सिनॉप्सिस बता दो कि ब्लैक मिरर किस चीज़ के बारे में. It's about it's more about how it's about how social media and you know future robotics ये सब चीज़ों से हमारी लाइफ अफेक्ट भी होगी. इन व्हाट सेंस अफेक्ट होगी, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. सो इट्स नॉट ऑलवेज कि लाइफ बहुत चेंज होने वाले ह्यूमंस की. और ये नियर फ्यूचर की बात है कि अभी 10-15 सालों में शायद. एक एपिसोड था उसमें, इट्स अबाउट आई थिंक ब्लॉकिंग. एक बॉयफ्रेंड है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लॉक कर देता है. एंड यू नो इट्स नॉट सिंपल ब्लॉकिंग. फोन पे हमने ब्लॉक किया, बट व्हाट हैपेंस इज गर्लफ्रेंड का फेस ब्लर हो जाता है. यू कांट सी दैट पर्सन एनीमोर. मतलब गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को ब्लॉक किया और उस चीज की वजह से गर्लफ्रेंड का फेस हमेशा ब्लर हो गया. मतलब यू आर वॉकिंग ऑन रोड, इस पर्सन यू कांट सी ये कौन चल रहा है मेरे सामने. इतना फ्यूचरिस्टिक चीज में घुसे थे. जो कौन है डायरेक्टर इसका, क्या विजन होगी. बाप रे, कॉन्सेप्ट बहुत सही है. और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये दुनिया के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने उस शो को अप्रिशिएट किया है कि ये जो चीजें बताई है उस शो में एक्चुअली होने वाली और हो रही हैं. There's always a good twist in that show end में. आपको ये पता है कि एक एपिसोड था उसमें सोशल मीडिया के बारे में, रेटिंग वाला. रेटिंग और ये हम अभी भी कर रहे हैं. I think that's the best बेस्ट एपिसोड. मतलब अकॉर्डिंग टू IMDb एंड ऑल वो सबसे अच्छा एपिसोड है. बहुत थोड़ा अजीब एपिसोड है. लाइक इट फक यू अप लिटिल बिट. बट एपिसोड का लॉजिक ये है कि मान लो मैंने मितपैत से बात करी और मुझे ये इंसान बहुत अच्छे लग गए तो मैं इनको हाई रेटिंग दे दूँ. हाँ, पॉइंट्स दूंगा. हाँ, बट इफ मिथिलेश डजंट लाइक मी, ये मुझे लो रेटिंग देगा. और इसकी वजह से मेरा सोसाइटी में स्कोर कम होगा. हाँ, और उस स्कोर के हिसाब से पीपल विल एक्सेप्ट मी और नॉट एक्सेप्ट. पीपल ट्रीट यू बेस्ड ऑन योर स्टेटस. और इसका एक छोटा वर्जन हमारे ओला उबर में हो रहा है. जब हम ड्राइवर को रेट करते हैं और ड्राइवर भी हमें रेट करता है कि ये इंसान कैसा है, हरामी है या स्वीट है. और जितने आप स्वीट हो उतने ज्यादा आपको ड्राइवर के मैचेस मिल जाएंगे. कि उबर ये देखता है कि ये अच्छे कस्टमर है, चलो इनको अच्छा सर्विस देते हैं. शायद इतने अच्छे कस्टमर नहीं है, इनको थोड़ा रुकाते हैं हम लोग. तो ये इसका छोटा वर्जन हो रहा है. ये ब्लैक मिरर में इसकी फ्यूचरिस्टिक वर्जन दिखाई. और आई थिंक चाइना या नॉर्थ कोरिया में ऐसा सिस्टम एक्चुअली होता है. पब्लिक रेटिंग चाइना में होता है आई थिंक. अच्छा, चाइना, अगर आप चाइना के बारे में थोड़ा पढ़ोगे ना, बहुत फ्यूचरिस्टिक कंट्री है, बहुत मेहनती कंट्री है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चाइना से सीख सकते हो और इंडिया में अप्लाई करके, कहाँ भी अप्लाई करके आप वहाँ प्रोग्रेस पा सकते हो. दैट्स हाउ चाइना's प्रोग्रेस सो मच. पर उनकी एक बुरी बात है कि 20-30 साल से गवर्नमेंट ने पूरी तरह से अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है. वही ना. पर ब्लैक मिरर में बेसिकली आपके माइंडसेट ऐसा एक यूनिक टाइप का कंटेंट जो है ना, जिसकी आप बात कर रहे हो, ब्लैक मिरर एंड स्टफ लाइक दैट, ये देख के मुझे ऐसा कुछ तो हटके बनाने का है. दैट इज माई ऑलवेज दैट थिंग कि नहीं यार, कुछ तो हटके बनाते हैं. ऑडियंस शुड बी वाव. भले 5 लाख व्यूज कम आ जाए, ऑडियंस शुड बी वाव. यू एक्सपेक्ट एज अ क्रिएटर, यू एक्सपेक्ट कि व्यूज आने चाहिए, बट
वो मन में मेरे अभी तक तो वो बहुत बड़ा कीड़ा है कि बनाना है तो अच्छा कंटेंट ही बनाने का है। वो क्रिएटिव कीड़ा जो बोलते हैं ना हम लोग, वो मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ उसके साथ। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि मैं करता रहता हूँ एक्सपेरिमेंट। और कोई रेफरेंस पॉइंट्स बता दो ऑडियंसेस के लिए। डेफिनेटली इवन आई वुड रेकमेंड ब्लैक मिरर अ लॉट। आपकी खुद की क्रिएटिविटी को अनलॉक कर देगा वो शो। हाँ, यू नो आई टेल यू समथिंग। यूट्यूब की स्टार्टिंग के वक्त ना हम सब लोग, आई इवन यू माइट बी वॉचिंग दीज वीडियोज, हाउ टू ग्रो फ्रॉम 0 to 1000 सब्सक्राइबर्स इन अ मंथ, देखते थे आप? हाँ, इन अ ईयर देखते थे ना? मैं अभी भी देखता हूँ 0 to 1000 सब्सक्राइबर्स के वीडियो में, अभी भी देखता हूँ। इवन एट व्हाट 5 million एल्गोरिथम के बारे में सीखने के लिए, एल्गोरिदम के बारे में सीखने के लिए थोड़ा सा, बट टू रिमेन टू माई रूट्स, कि उस टाइम 0 to 1000 को आने के लिए मैंने ये रूल्स फॉलो किए। अभी मैं इस पॉइंट पे हूँ, आई डोंट हैव टू स्टॉप फॉलोइंग दोज रूल्स। जो मैं उस टाइम को करता था 1000 को आने के लिए, मुझे वही रूल्स अभी भी यूज़ करने हैं। एंड अभी 1000 तक पहुंचा होगा तो 5 million से 10 million जाने के लिए मैं वही रूल्स यूज़ करूँगा। अभी यू जैसे आप इसका एक एग्जांपल दे सकते हो कि आपने कभी कुछ चीज़ वो वीडियो में देख ली और अभी 1 मिलियन के बाद अप्लाई करी। मैं सब जो पुरानी चीज़ें होती थी ना वो अभी भी अप्लाई करता ही हो। इट्स अबाउट ऑडियंस रिटेंशन, अबाउट हाउ टू मेक योर थंबनेल्स, एवरीथिंग जो मैं उस टाइम बनाता था ना, मैं आई स्टिल गो टू दोज वीडियोस। ये वीडियोस है 0 to 100 सब्सक्राइबर्स, 0 to 1 पीपल विल सी इसकी ज़रूरत भी नहीं है मुझे देखने की। बट ये वीडियोस, व्हेन यू सी दोज वीडियोस अगेन, यू रियलाइज कि अरे उस टाइम मेरा माइंडसेट ऐसा था, उस माइंडसेट की वजह से मैं ऐसा ग्रो हुआ हूँ। लेट्स कीप दिस माइंडसेट, उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन टू योर रूट्स ना। आपको एल्गोरिदम के बारे में एक ट्रिपी चीज़ बता दूं? मुझे एल्गोरिदम के बारे में बहुत मालूम है। बताओ कुछ। मतलब नहीं, ऐसे नहीं, बहुत मतलब आई कीप स्टडिंग द एल्गोरिदम, आई कीप स्टडिंग माई स्टैटिस्टिक्स। मैं पागल हूँ, सोशल ब्लेड जो होता है पागल हूँ उसके पीछे। मैं बहुत एनालाइज करता हूँ चैनल को, मेरा चैनल किधर ग्रो हो रहा है, क्या हो रहा है। ये फिर से आपका इंटरनल इंजीनियर बात कर रहा है। हाँ या एल्गोरिदम की एक ट्रिपी चीज़ बता देता हूँ। तो हम जापान में रिसेंटली गए थे। यूट्यूबर्स का एक यूनिट गया था, इंडियन यूट्यूबर्स का लास्ट ईयर 2019। कोरिया और हाँ, जापान। उसके पहले कोरिया में था। यहाँ हमें यूट्यूब प्रोडक्ट टीम से मिलने का चांस, मतलब हम उन प्रोडक्ट टीम से मिले। और प्रोडक्ट टीम वो टीम होती है जो एक्चुअल यूट्यूब ऐप को डिज़ाइन करती है। मतलब अगर कोई व्यूअर यूट्यूब की ऐप यूज़ कर रहा है तो ये टीम डिसाइड करती है कि ये इंसान क्या देखेगा, ये मतलब इनको सजेशंस क्या मिलेंगे। अगर हमें यूट्यूब शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस करने, अगर हमें स्टोरीज इंट्रोड्यूस करने, तो फ्लो कैसा होना चाहिए, ये प्रोडक्ट टीम डिसाइड करती है। तो प्रोडक्ट टीम के एक सीनियर मेंबर ने हमसे ये कहा था कि द यूट्यूब एल्गोरिथम इज सो एडवांस्ड, इतना ज़्यादा एडवांस्ड हो गया कि उसमें भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा एलिमेंट है। और आज वो हर दिन इवॉल्व हो रहा है बेस्ड ऑन ह्यूमन पैटर्न। मतलब दुनिया भर के यूट्यूब यूज़र्स को लेकर वो उनके यूज़र पैटर्न्स को स्टडी कर रहा है कि ठीक है, अगर इस इंसान ने इतना यूज़ किया यूट्यूब को तो उसका ये मतलब है कि इंडियंस ऐसे सोच रहे हैं, अमेरिकन ऐसे सोच रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग खुद के एल्गोरिदम को बदल देता है। मतलब एल्गोरिदम इतना इंटेलिजेंट हो गया अभी कि हर दिन खुद को इवॉल्व कर रहा है। और जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स हैं उन्हें खुद नहीं पता कि एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है। आज थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा आजकल एल्गोरिदम ऐसा बिहेव कर रहा है, आजकल ऐसा बिहेव कर रहा है, बट द एल्गोरिदम इज अलाइव एंड दैट्स व्हाट पीपल डोंट नो। और ये कैपेबिलिटी सिर्फ जो टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे यूट्यूब, जैसे इंस्टाग्राम, जैसे टिकटॉक था, इनके एल्गोरिथम एक्चुअली जिंदा है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मतलब इसका क्या मतलब, एक्चुअल इंटेलिजेंस है उस चीज में। या ना, सो व्हाट इज योर एज अ क्रिएटर, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस इज मेकिंग गुड कंटेंट। आई फील दिस इज समथिंग, मैंने बहुत बार बोला लोगों को कि एल्गोरिथम बहुत स्मार्ट है। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है ना कि तूने अच्छा वीडियो बनाया है एंड एल्गोरिदम को नहीं समझेगा, एल्गोरिदम को मस्त सब समझता है कि तेरा वीडियो अच्छा है, वो प्रमोट करेगा, मतलब करेगा। मेरे साथ कितनी बार ऐसे हुआ है। और पता है बहुत लोग ये भी कहते हैं ना कि नहीं, यूट्यूब इज ब्लॉकिंग माय ग्रोथ, नहीं ये यूट्यूब की गलती है। हाँ, वो उनके दिमाग में है। हाँ, समटाइम्स इट हैपेंस, बट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस इट्स अबाउट कि तुम लोग अच्छा कंटेंट डाल रहे हो तो उसको करेगा एल्गोरिदम प्रमोट। एंड आई हैव सीन दिस हैपनिंग। एंड एज सून एज यू बिकम थोड़ा दिस कि अरे चलता है, कुछ भी डाल देते हैं, एल्गोरिदम खराब कर देता है चैनल को। डेफिनेटली। और चलो एक सेल्फिश सवाल पूछ लेता हूँ इस चीज़ के बारे में। मैं बहुत सोचता हूँ, विराट से बहुत बातें करता हूँ इस चीज़ के बारे में। जनरली जो देखो, आई एम
इन माई कोर अ स्टार्टअप पर्सन. मैं यूट्यूब भी करता हूँ, मैं पॉडकास्ट की दुनिया में भी अभी थोड़ी चीज़ें मैंने करी है. ओके, वी आर करंटली द नंबर 1 रैंक पॉडकास्ट इन द कंट्री. पर जो पॉडकास्ट की दुनिया है वो मानती है कि इंडियन कंटेंट फ्यूचर बिग चंक ऑफ इट इज पॉडकास्ट. पॉडकास्ट की दुनिया खुद को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप्ड है. हाँ ना, इवन आई फील सो. बहुत ज़्यादा हाइप्ड है और आई डोंट फील कि इतनी हाइप है. और मैं हमारा नंबर 1 पॉडकास्ट है, आई डोंट फील कि इतनी हाइप है. बट आपको एज एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव क्या लगता है, क्योंकि आप यूट्यूब एल्गोरिथम को इतने अच्छे से जानते हो, आपको लगता है कि इंडिया में पॉडकास्ट का फ्यूचर है? अभी नहीं, बट आई थिंक दीज आर द रूट्स. आई थिंक 5 साल बाद, ये मैं जो पहले बोला ना डैंक ऑडियंस के बाद, डैंक जो है यूट्यूबर्स, उनके बारे में अभी नहीं, 5 साल के बाद यही चलने वाले हैं. एंड आई थिंक इंडिया में भी पॉडकास्ट अभी जो स्टार्ट हुआ है, 5 years लेटर पॉडकास्ट कैन बी अ बिग थिंग. I don't listen to a lot of podcasts. I listen to his podcast. Okay. Why do you listen to this podcast? Your podcast? I like I like to learn a lot about business and stuff like that. क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं अभी बिजनेस तो करने नहीं वाला, पर मुझे मालूम है एक लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोर देन एनीथिंग इज बिल्डिंग दैट माइंड सेट कि मुझे बिजनेस अगर करना होगा तो मुझे उसके बारे में पूरी तरह से सीखना पड़ेगा. एंड देन आई एम गोइंग टू एंटर दिस फील्ड ऑफ बिजनेस. आपको लगता है मेरे पॉडकास्ट ने आपके करियर में एक रोल प्ले किया? सो 2 years पहले से योर फर्स्ट पॉडकास्ट वाज विद प्रियंका चोपड़ा, राइट? हाँ, वन ऑफ द अर्ली पॉडकास्ट. किसके साथ था फर्स्ट? विराज सेठ के साथ था फर्स्ट. ओके, सेकंड आई थिंक याद भी नहीं. इंजीनियरिंग वाला था विराज के साथ. नहीं ना, उसके मतलब मंकी की स्टोरी थी. पता है वो, मैं एक्चुअली एक उसके पहले एक सीरीज चल रही थी इंस्पायरिंग इंटरव्यूज करके, जहां यूनिक एंड ऑल, लाइक हाँ वो सब मैं फॉलो करता था. एंड देन दीस बिग पॉडकास्ट स्टार्टेड कमिंग ऑन. आई यूज्ड टू फॉलो यू सिंस day 1. एंड फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर मी आई यूज्ड टू ऑलवेज कंसिडर दिस कि मैं अगर यूट्यूब पे ग्रो हुआ हूँ तो मेरे से 2-3 यूट्यूब पे मेंटर्स है, ऑनलाइन मेंटर्स है. सो यू आर वन ऑफ देम मेंटर. एंड आई हैव टोल्ड यू दिस ऑन योर इंस्टाग्राम ऑल्सो. And I was very happy the first time when I spoke to him. I was very happy. And मेरे को याद है, मैं मेरी उस टाइम के गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ एक कैफे हमारी एरिया में हम सेम एरिया से बेसिकली, दादर represent. Yeah. So at that time I didn't even have a channel, and this is 1 year before I started a channel. I met Ranveer, and तभी मैं ऐसा पूरा, मुझे आपका फेस याद था, पता है? हाँ, जब आप तो मतलब आपने शायद मुझे एक, तो मैं ऑडियंस को स्टोरी बता देता. तो मैं वो कैफ़े विजिट किया था. मैं एक डेट पर था बेसिकली. कैफ़े 792 है, बहुत रोमांटिक कैफ़े, बहुत सी क्यूट सी जगह. डेट के बाद निकला, मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ था. एंड आई रिमेंबर कि आप स्कूटर पे आए एक फ्रेंड के साथ. नहीं, मैं अकेला आया था. अकेला? तो मैं बताता हूँ ना स्टोरी. मैंने लर्न करके आया मैं स्टोरीज पॉडकास्ट. सो 1 year बिफोर आई स्टार्टेड माई यूट्यूब, आई वॉज गोइंग, आई थिंक घर पे जा रहा था कॉलेज से या कुछ तो. एंड मैं पूरा ट्रैक पैंट में वगैरह जा रहा था. एंड मैंने देखा कि वो इधर से रणवीर आई थिंक जिम से आ रहा है, कहीं से तो आ रहा है लेफ्ट साइड से. तो मैं पूरा बाइक टर्न करके वापस गया. मैं उतरा बाइक से, लाइक रणवीर, आई एम अ वेरी बिग फैन, दिस दैट. एंड देन यू आर वेरी नाइस टू मी. दिस इज समथिंग आई इवन रिमेंबर नाउ. ओके, कि जब मुझे लोग रास्ते में मिलते हैं ना, फ्रेंड्स एंड ऑल, आई ऑलवेज रिमेंबर कि मुझे उनसे बात करनी है. मुझे ऐसे नहीं करना कि सेल्फी लेके बाय बाय. नहीं, आई रिमेंबर यू आस्क्ड मी वेयर एम आई फ्रॉम, which gym do I go to, you asked me which college do I go to, you asked me a lot of things, and I felt very nice. So उसके बाद हमने सेल्फी लिया and you went. I do it even today, like with everyone I meet. क्योंकि मेरे 1-2 rude experiences हुए early on. मतलब लोग मेरे साथ rude थे, तो मुझे पता है कि I know how it feels, dude. Even if people are famous. अच्छा, that happened, and after that time I didn't even have a channel. And after 1 year I think I started my channel. And आप बहुत खुश थे. अब भी बहुत खुश. हाँ, and I'll tell you something. I was very excited to do one thing. मेरा था कि अभी मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया हूँ कि मेरे अभी 100 के सब्सक्राइबर्स है, 50 के सब्सक्राइबर्स है, 100 के. आई थिंक आई मैसेज यू ऑन 100 के और समथिंग ऑन योर दिस Instagram. You saw that message very late. I think after 6 months or something you saw that message when he finally spoke. 100 के मैंने मैसेज किया था विद अ सेल्फी. आई सेंट हिम द सेम सेल्फी कि ये सेल्फी हमने उस टाइम लिया था. एंड इवन आई हैव अ चैनल एंड आई हैव रीच्ड 100 के. दैट्स सो क्रेजी. I'm really proud of you. I'm genuinely really proud. More proud after this podcast because I know your backstory even more. But मेरा गोल हमेशा यही रहा है कि तो मैंने आपको वो रूम में समझाया था कि मेरे फेवरेट बास्केटबॉल प्लेयर है लेब्रॉन जेम्स, और उनकी एक हैबिट है कि हमेशा असिस्ट करते रहो. हाँ. और मेरे करियर का गोल डेफिनेटली मनी है, बट उससे और भी बड़ा गोल है टीम बिल्डिंग,
एलिवेशन, मुझे हमेशा लोगों I'll tell you, Ranveer has added lot of value to my life. I'm being very honest. ऐसा नहीं है कि I'm sitting in front of him इसलिए, but at that time when I really needed that, I have watched your old 100K 10K thank you videos and all that, and I've seen कि how you used to feel, how even you have made some content on how to grow on YouTube and all थोड़ा मैं वो सब देखता था तभी से. And these all things helped me. That time I didn't even know you. Now I can even call you and ask you for tips. But that time I didn't even know you. For me, you are purely an online mentor, which you are, I think, even now. For all these people. I hope bro, ये पॉडकास्ट में वही वाइब के साथ हम वीडियोस बना रहे हैं. बहुत मेरी टीम के ही लोग मुझसे ये कहते हैं कि नहीं आपको ज़्यादा कॉन्वर्सेशनल पॉडकास्ट करने हैं जहाँ आप बकवास कर रहे हो. बट अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट माई स्टाइल. लाइक मतलब मैं थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, बट अगर मेरे मुंह से एक भी सेंटेंस निकल रही है ना, I wanted to teach someone something. I'll tell you how I started watching him was through keto diet. So I still remember watching his videos full shirtless ऐसा. For a ketogenic diet you have to do this. ऐसा वीडियो था, and वो वीडियो मैंने कितनी बार देखा होगा. वो वीडियो के बाद then I started and we met at 30,000 subscribers. जब आपके 30,000 थे, even at that time you were pretty famous and you were before Jio वाली growth. Yeah, I feel कि even if I have 10 followers, that's fine, but I want those 10 to become Dhruva Ambani, Ratan Tata, Mithpat, whoever. Just going forward, I want my community, each person. मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई अपनी लाइफ के साथ कुछ करे. वो आता था ना एक ऐड डू सम, क्या वो McDowell's No. 1 का एक It's your life, make it large. वो वाइब है. एंड इसलिए मैं यूट्यूब कर रहा हूँ. मुझे एक्चुअली यूट्यूब बंद कर देना था 2 साल पहले. और मैंने बंद इसलिए नहीं किया क्योंकि आई रियलाइज कि मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ. जस्ट आउट ऑफ दैट ह्यूमन थिंग आई डिडंट स्विच इट ऑफ. नहीं तो फॉर मनी आई हैव कंपनीज एंड ऑल. इट्स नॉट, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मनी. आई एम डूइंग इट क्योंकि मेरी अर्ज है एलिवेशन, मेरी अर्ज है असिस्टिंग, मेरी अर्ज है ग्रोइंग, मेंटरिंग. पता नहीं क्यों. I'm not These saying things are very crazy for me. Meeting you at that time, now being with you on this podcast, watching all these YouTubers, Ashish and all that time, now working with them. I feel that you need to believe in yourself and keep working hard. Sorry to interrupt now. No. ये मेरे मन It's में your आया था. podcast, bro. हाँ, so ये कि this is very important, like to keep working hard, to keep working towards your goal. And if you feel something is very unrealistic, ना वो हो जाता है. मेरे लिए तो कैसे हुआ मालूम नहीं, पर हो गया. I'm here. It's feel very amazing. And I also feel कि you have a long way to go. Like you keep talking about this the whole 1% thing, that you have only achieved 1% of your career. Can you explain me थोड़ा? What do you I feel कि आप भी उसी जोन में जी रहे हो ना. मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत, मतलब आई एम प्रीटी अहेड नाउ. मतलब प्रीटी अहेड मतलब ऐसे नहीं कि 20% है, अच्छा किया. बट व्हाट डू मीन बाय 1%? हर इंसान की एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है. मतलब आपका दिमाग बाय डिफॉल्ट एक पैटर्न में चलता है. और मेरा पैटर्न बचपन से ये रहा है कि डेफिनेटली देयर इज एरोगेंस इनसाइड माय हेड. मेरे को हमेशा ये पता था कि मैं बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हूँ, बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा केपेबल हूँ, बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा जो भी हार्ड वर्किंग हूँ. और एक बार जब आपने अपने स्मार्ट्स, अपने हार्ड वर्क, अपने क्रिएटिविटी से थोड़ा सा सक्सेस देख लिया ना, वो ईजिली आपके दिमाग में घुसकर एरोगेंस बन सकता है. तो उस एरोगेंस को काउंटर करने के लिए मैंने 2 सोल्यूशन ढूंढे. एक मेडिटेशन है और दूसरा सोल्यूशन है ये कि मैं हमेशा हर दिन उठकर ये कहता हूँ कि कुछ भी नहीं किया, इट्स जस्ट 1%. एंड वो मुझे एंकर करता है. बट आई स्ट्रांगली एक्चुअली फील दैट, आई फील, मुझे लगता है कि मैंने 5 साल में कुछ नहीं किया, मैंने अंडर परफॉर्म किया है. You actually feel this. Actually feel this. Despite having multiple companies and all. Yeah. And it just keeps me hungry. ये लेब्रॉन जेम्स स्टाइल करियर में मैंने एक और चीज़ सीखी है कि लेब्रॉन जेम्स के आसपास अलग अलग बहुत अच्छे प्लेयर्स थे. कायरी अर्विंग थे, अभी एंथनी डेविस है, अभी काइल कूजमा है. एंड आई सी अ फ्यू ऑफ दोज इन माई लाइफ कि मुझे ये पता है कि ये इंसान हाँ आगे जाकर बहुत कुछ करने वाला है. यू आर डेफिनेटली वन ऑफ दोज गाइज कि आई डोंट नो इन व्हाट कैपेसिटी आई विल बी एबल टू हेल्प यू, बट आई विल ऑलवेज पास द बॉल टू यू व्हेन यू वांट इट. Like if you understood my drift. Yeah, understood. Which I guess अपना थोड़ा connection है पहले से content की. Why did you watch mine and not an American YouTuber? You know, I don't know. I vibed with you a lot. Maybe you're meant I to. won't name the YouTubers, but उस time gym YouTubers में बहुत सारे थे, and in that I liked your content only. Maybe वो vibe की वजह से. हाँ, and that content continued. मैंने fashion content इतना कभी देखा नहीं, but self improvement content आज तक मैं देखता हूँ आपका. From that day gym से जब चालू किया, for me fashion content मैं इतना नहीं देखता था, मैं कभी किसी का देखा नहीं हूँ. But then the self improvement content मैं आज तक देखता हूँ. Yeah. I mean, this is my big hope. See, this is what, like today I'll sleep well because I'll know कि 5 साल की मेहनत से ठीक है. Even अगर एक मिथ भी निकलता है, it's good for me.
Like that's the driving force for content. For business, it's definitely money. देखो बाद में जाकर स्वदेश का शाहरुख खान बनना है You पर have said content wise it's this. I want to create mythpats. तो I appreciate it, bro. कुछ पार्टिंग मैसेज बता दो हमारी ऑडियंस के लिए. आई नो यू आर गोइंग टू बी अ रिटर्निंग गेस्ट ऑन मेनी शोज पर अभी के लिए इस पॉडकास्ट में थोड़ी मोटिवेशनल वाइब हो गई तो कोई एक पार्टिंग मैसेज बता दो हमारी ऑडियंस के लिए. If you really think that you can do something, you're really passionate about something, just go and do it. That worked out for me. Keep trying new things and explore yourself. वो बहुत important होता है. लोगों को लगता है कि चलो अभी मैंने चैनल खोल दिया तो मैं यूट्यूबर बनूंगा. ऐसा नहीं है. मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ पार्टिंग मैसेज ये, क्योंकि आई सी लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ किड्स मैसेजिंग में कि चलो हमारा एक चैनल है, शाउट आउट दे दो. मैं शाउट आउट नहीं देता ऑब्वियसली, बट आई नो वन थिंग दैट दीज किड्स, सम ऑफ देम आर 13-year-olds, 14-year-olds. दैट इज नॉट द एज टू बिकम अ यूट्यूबर. आई थिंक the proper age to become a YouTuber will be say post 18, post 19. क्यों आपका ब्रेन डेवलप होता है एंड आपको ये सब जो स्किल्स है वो इंपॉर्टेंट है ना. एडिटिंग का स्किल्स है, ऐसे रिकॉर्ड करके डाल दिया, दैट इज नॉट बीइंग अ यूट्यूबर. ये जो स्किल्स जो लगते हैं ना वो 13 की उम्र में करो, 14, जो मैंने भी किया है पहले. तो आई कीप टेलिंग देम कि दिस इज नॉट द एज, दिस इज द एज टू डिस्कवर योरसेल्फ अंदर से कि आप क्या कर सकते हो. एंड देन व्हेन द राइट एज कम्स, 21 फॉर मी, हो जाएगा. Thank you, brother. Again, appreciate you being Yeah. on the show. Thank you. To many more episodes. Yes. God bless you, bro.